अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टाइम नो सी। मतलब टेक्निकली मैं अपलोड करता हूँ कंटेंट, मगर नॉट अपलोडिंग लॉन्ग्स। बट ये इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो होगी बहुत सारे लोगों के लिए जो मतलब मेरी एज के हैं या मेरे से छोटे हैं, या मतलब इस पाथ में हैं टू कोट एंड कोट एस्केप द मैट्रिक्स। ये मैं वीडियो वैसे मैं अपने इंग्लिश चैनल के लिए बनाऊंगा, मगर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये दे दिया जाए। मतलब मेरे पर्सनल लेसन जो मैंने सीखा आफ्टर, आप कह सकते हैं कोट एंड कोट एस्केपिंग द मैट्रिक्स। मैं ऐसी टर्म वैसे मुझे थोड़ी क्रिंज लगती हैं, मगर क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरीके से समझ आता है, तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पर ये लगाएं। सही है। वाइल लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वट मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो यहीं रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो चश्मे क्यों पहने हुए मैंने चश्मे मैंने बस इसलिए पहने हुए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सक्सी लग रहे हैं, और दूसरा ये है कि इंगेजमेंट बेटिंग, लोग बोलेंगे यार आप वो भी लग रहे हो, इसलिए वो लोग कमेंट करते हैं। इसलिए रात के 11 बज रहे हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी लंबी होगी ये, और मगर ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो है अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप द नॉर्मल रैट रेस से निकल रहे हैं, यू नो ऑनलाइन इनकम बनाना चाह रहे हैं, अपना कोई फिजिकल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ये सारे प्रिंसिपल जो मैं बताने वाला हूँ, पर्सनली ये मैंने सब लर्न किया है। और कुछ इसमें प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो अ, आप नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज यू आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप दूसरे पॉइंट इस्तेमाल करिए, मगर मैं अपने सारे पर्सनल पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने सीखा आफ्टर escaping द मैट्रिक्स या वाइल। सही। तो काफ़ी लंबी वीडियो है। टू मैं रेकमेंड पर्सनली करूँगा कि आप लोग ये वीडियो 1.5 पे सुनो, या आप लोग वाइल ड्राइविंग, वाइल डूइंग सम माइंडलेस टास्क का भी सुनो इन द बैकग्राउंड। अगर आपको मेरी शक्ल देखनी है तो वो अलग बात है। मगर सबसे पहले हम आएंगे पॉइंट पर। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट योर एल्डर्स से। वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, अ लॉट ऑफ ओपिनियंस आर आउटडेटेड। ये मैंने बात स्पेशली मैंने सीखी थी आफ्टर थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने आई एम ए कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है। और सब कुछ जो मैंने किया है मतलब सेल्फ फंडेड है, आप कह सकते हैं मोस्टली। और जो मैंने स्टेप्स लिए थे वो बेसिकली आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है। मैंने अगेंस्ट द ग्रेन गया मैं। मेरे ख़ानदान में सब एजुकेट, मतलब वही जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं उसके थ्रू गए थे। और मैंने बोला कि भाई ये हम नहीं करेंगे, ये अपने को सही नहीं लग रहा, तो मैंने ये नहीं किया। सही है। और ये जब मतलब मैंने स्टेप लिया कि भाई ये मैं नहीं करूँगा, मैं इन लोगों की बात नहीं सुनूंगा, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग योर एल्डर से। सही है। हमारे सोसाइटी में एक तो ये बहुत बड़ा वो है कि भाई आपको बड़ों की बातें सुननी है। सही है। बड़ों की बातें ये होती हैं कि भाई आपने इनको सर पे रखना है, और मतलब इनकी बातें सुननी है आपने भाई। सही है। ये बड़े हैं, इनको आप कुछ नहीं कह सकते, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बड़े हैं तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम भी बड़े हो जाएंगे, आप यहाँ पर बिस्तर पे लेटे रहो आप बड़े हो जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर लाइफ एक्सपीरियंसेस आए हैं। मैं कहूँगा कि पर्सनली मैं बहुत सारे बड़े लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड हूँ जस्ट बिकॉज आई डन अ लॉट ऑफ शिट। ठीक है। तो वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, डोंट बिलीव एवरीथिंग योर एल्डर्स से। ऑफ कोर्स एल्डर्स के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है जो कि यूज़फुल होता है, मगर बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर्स उनको सर पे चढ़ा लेते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए, दैट्स कॉल्ड जहालत। ओके। तो मैं आपको आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप उन लोगों की बातें सुनो जो आपके फ्यूचर सेल्फ, आपका उनमें आपको नजर आता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, भाई आप बना रहे हो कोई बिजनेस, बना रहे हो फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस मुझे शुरू करना है, और मैंने एडवाइस ले ली भाई अपने मामू से। मामू हैं, जॉब करते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल जैस कैश में जॉब करते हैं। आपने उनसे एडवाइस ले ली। भाई उनसे एडवाइस क्यों ले रहे हो आप? क्यों एडवाइस ले रहे हो आप उनसे? आपने तो फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस, आपने क्या जैस जैस के ऑफिस में जाकर काम करना है? आपने तो फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस शुरू करना है, तो आप उससे एडवाइस लो। फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन वाई के पास चले जाओ जो ऑलरेडी 2-3 लाख बना रहे हैं, सही है, नेट बना रहा है फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस से। उसके पास जाओ, वो आपको बताएगा कि भाई ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। आप उसके पास जा रहे हो, एंड बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं भाई, ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं, सब करते हैं। आपने उनकी बात नहीं सुननी, आपको उनके पास जाना है,
जो आपको एक्चुअल टेंजेबल एडवाइस देंगे, ठीक है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग योर एल्डर्स से। बहुत तेजी से दुनिया जा रही है, प्लीज मेक श्योर कि आप सर पर ना चढ़ाएं। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करें, एल्डर्स की रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, मगर ये नहीं कि आप उनकी हर बातें सुने। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं बस आप यूं सुने, यहाँ से निकाल दें, ख़त्म बात। रिस्पेक्टफुली ऑफ कोर्स। कंपटीशन इज लोअर देन एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन, जिस इकोनॉमी में हम हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो लोग अफराद रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं डम एसेस। नो ऑफेंस, मगर दैट इज़ ट्रू। ब्रेन रॉट कंप्लीट, सही है। इन लोगों को थिंकिंग, सोशलाइजिंग स्किल्स, पैसे कैसे बनाने हैं कुछ भी नहीं आता, सही है। आपको जो कंपटीशन है वो लोअर देन एवर है, लिटरली जीरो है कंपटीशन, सही है। मैं और मैं कोई गुरूर वुरूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज मैं ये वीडियो के पर्पस के लिए मैं कहूँगा कि द अमाउंट ऑफ मनी आई मेक, द अमाउंट ऑफ स्किल्स आई हैव, और ये सारी चीज़ें अगर मैं कंबाइन करूँ ना, तो मैं बहुत रेयर ह्यूमंस में से आता हूँ, स्पेशली फॉर द एज आई एम, राइट, 22 years old, सही है। तो कंपटीशन इज लोअर देन एवर। मैं गुरूर नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ बताना है कि अगर आप, इफ़ यू गेट योर शिट टुगेदर, आप इन लोगों को रन ओवर कर सकते हैं। मैं ज़रा मेक श्योर कर लूँ कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, सही है। यू कैन रन दीज पीपल ओवर। ज़्यादातर लोग अब इस एज में, स्पेशली जिस एज में मैं हूँ, 22, 21, 19, 18, जिंदगी सीरियस ही नहीं ली हुई, सही है। इवन दो दिस इज द प्राइम टाइम जब आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आप लिटरली यू कैन रन दीज पीपल ओवर, रेड़ मार दो इनकी, सही है। आप सीरियस हो जाओ, ठीक है, काम करो जिसमें आपका पैशन है। हम आगे इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट पीपल आर डम एसेस। इन लोगों को ना अलिफ बे ते है कि सोशलाइजिंग कैसे करते हैं, पैसे कैसे बनाए जाते हैं, आपका फिटनेस, हेल्थ वगैरह, इन चीज़ों में कोई फोकस नहीं होता। ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, बच्चियाँ बच्चियाँ ताड़ते हैं, और मतलब थोड़े बहुत जॉब नॉर्मल है, 80,000 90,000 की जॉब कर लिया आपने, डिग्री है आपके पास, आप बस मतलब क्रूज पे चल रहे हैं ना, क्रूज पे चल रहे हैं ज़्यादातर लोग, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिशन इज लोअर देन एवर। अगर आप सिर्फ जिम भी जाते हो ना, आप इन लोगों से बेहतर हो, सही है। मतलब इस लेवल का जिम सबको जाना चाहिए, फिटनेस का ख्याल सबको रखना चाहिए, मगर आप सिर्फ इस इकोनॉमी में अगर आप ये भी कर लो, तो आप बहुत आगे हो उन लोगों से। ये आप लोगों ने दिमाग में, माइंड में रखनी है कि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत, स्पेशली पाकिस्तान में। अमेरिका में तो चलो आप थोड़ा, वेस्टर्न कंट्रीज में आप थोड़ा आओगे, compete करोगे, यहाँ पर तो परवाह ही नहीं है लोगों की, सही है। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, आप पब्लिक में जाओ, आपको कितने लोग मिलेंगे जो एक्चुअली फिट फाट लोग हैं, मतलब एक्चुअली फिट, हल्का फुल्का मसल है। मैं नहीं बोल रहा भाई आपको बॉडी बिल्डर बनना है, फिट फाट लोग, हल्का फुल्का मसल है, कितने आपको नजर आते हैं? नहीं नजर आते, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, सोशल मीडिया इज बॉर्डर लाइन क्रेजी, इनसेन लेवरेज, मेकिंग क्रेजी मनी इज नॉर्मलाइज, इज दैट इज फॉर एग्जाम्पल $10,000 अ मंथ, ठीक है। सोशल मीडिया, द अमाउंट ऑफ पावर दिस हैज, एक जाहिल आदमी को भी, जो जिसको एक जाहिल आदमी एक करोड़पति बना सकता है ना, अगर आप जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करें, इमेजिन हाउ मच मनी यू गोना मेक। मैं नेम कॉल आउट नहीं करूंगा, बट चलो कॉल आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, बल्कि दफा करो यार, सही है, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए मुझे नहीं कॉल आउट करने अभी। आप लोगों को पता है मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ, सही है। फैमिली व्लॉगर, चलो इतना बता देता हूँ मैं। जाहिल लोग आप लोगों से करोड़ों रुपए पे ज्यादा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बॉर्डर लाइन क्रेजी लेवरेज, द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक दीज डेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज बॉर्डर लाइन क्रेजी, इनसेन। $10,000 अ मंथ, बहुत सारे ऑन्टरप्रनोर्स का वो होता है ड्रीम, सही है। तो ये इजीली अचीवेबल है। यहाँ पर टिकटॉक लाइव पे अभी मैंने शायद रजब भट्ट की वो सुनी थी, 9 करोड़ रुपए बनाए उसने एक महीने में। 9 करोड़ कैसे बनाए? क्या वो तो क्या, नो, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इनसेन दिस ऑल ऑफ दिस इज? बॉर्डर लाइन क्रेजी, सही है। रजब भट्ट, नो ऑफेंस टू रजब भट्ट, बट आई डोंट थिंक ब्रो इज दैट एजुकेटेड और एनीथिंग, सही है। तो आपने ये देखना है कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो, आप इनसे 100 गुना ज्यादा बना सकते हो। जब ये लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये देखो, ठीक है। सोशल मीडिया सीखो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, मुझे नहीं परवाह, आपने सोशल मीडिया सीखना है, किस तरीके से कंटेंट डालना है, अपलोड करना है। अगर आप नहीं ऑनलाइन आओगे, आप फिर ऑफलाइन रहो,
चल मेरे भाई आप इधर साइड पे हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जीते रहो। अगर आपको सोशल मीडिया आपने मास्टर कर लिया, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतनी ज़्यादा होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, मेरी करंटली 4 टू 5 हैं, सही है? सब सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सही है? बॉर्डर लाइन क्रेजी लेवरेज। प्लीज मेक श्योर करें गाइस कि आप लोग सोशल मीडिया सीखें, आप अपनी वीडियोस डालें। शुरू में आप लोगों को लोग क्रिंज कहेंगे, वट एवर, भाड़ में जाए, सही है? ये वही लोग होते हैं जो मतलब खुद उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया हुआ नहीं होता, तो आपको बोलते हैं कि यार तू कंटेंट बना रहा है, और एग्जैक्टली गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू विल बी कॉल्ड क्रिंज। लेट देम बी, यू विल बी क्रिंज। आप होगे एक्चुअली क्रिंज, स्पॉइलर अलर्ट, आप होगे क्रिंज। आप मेरी इस चैनल पे ही जाके पुरानी वीडियोस देख लो, किस तरीके से मैं बात करता था, सही है? मुझे बात करने की कोई अलिफ बे नहीं थी, वीडियोस पे किस तरीके से बात करते हैं। अब इतनी मैंने हज़ारों वीडियोस बनाई हुई हैं, नॉट ऑन दिस चैनल, मेरे डिफरेंट चैनल्स भी हैं, मेरा स्कूल भी है, मेरे मैं यूएस क्लाइंट्स मेरे, उनसे मैं डीलिंग्स करता हूँ। तो मतलब बात करने का तरीका कितना ज़्यादा, मतलब कौन कैमरा कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा है। यू विल बी कॉल्ड क्रिंज, और सिर्फ आप उन लोगों से क्रिंज कहलाए जाओगे जो जिन लोगों के जो खुद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया हुआ नहीं होता। असल में ना जो लोग आप लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं ना, जब आप नई चीज़ स्टार्ट करते हो कोई, सही है? या आपको थोड़ा धुतकारते हैं या थोड़ा नीचे दिखाते हैं, वो ये बेसिकली लोग कर क्या रहे होते हैं, ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खुद इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ होता, सही है? ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मैं मेक श्योर करूँ कि यार ये मेरे से आगे ना चले जाए, मैं इसको इस तरीके से करूँ। मगर मतलब ये एक्चुअली थिंकिंग होती है, सही है? मैं 100% फैक्ट्स बता रहा हूँ, जिन लोगों को समझ आ रही है उन लोगों को समझ आ रही है, सही है? यू विल बी कॉल्ड क्रिंज, मगर आपने रुकना ही नहीं। शुरू में आप बहुत बेकार चीज़ें करोगे, और मैं कंटेंट क्रिएशन की बात भी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करना है, वट एवर थिंग्स लाइक दैट, आप कहलाओगे ये क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है, पागल वागल हो गया भाई, नहीं सुननी है आपने बात, सही है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। साइन अपना हेल्थ इज़ वेल्थ। भाई मेक श्योर कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, स्पेशली जब आप यंग एज होती है ना आप लोगों की। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ का एंड में जाके ना ख्याल रखते हैं, 40 के हो गए, 50 के हो गए, भाई अब मैं जिम जाऊँगा, अब मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरी एज, मैंने 17 साल से जिम जाना शुरू कर दिया था। मैं वो भी समझता हूँ कि वो बहुत लेट था। मेरी कोई उससे पहले फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, मैं सिर्फ घर पे बैठकर गेम्स खेलता था, सही है? हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप शुरू से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स यू विल गेट, द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गोना बी सेविंग इज गोना बी इनसेन, सही है? आपका कोई हॉस्पिटल बिल नहीं होगा, आपको कोई जोड़ों में दर्द या ऐसी कोई आपको डायबिटीज़ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, आपकी कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल सही फंक्शन कर रहे होंगे। आप मतलब नॉर्मल जैसे होता है ना, हमारे भाई हमारे ख़ानदान में मतलब ऐसे इतने लोग हैं, मतलब उनकी सर्जरी करवानी पड़ जाती है, उनको भाई ये हो गया वो हो गया, जस्ट बिकॉज दे डिडंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। यूँ मोटे हैं, नहीं ख्याल रखा पूरी ज़िंदगी, किसी ने बताया नहीं, तो उल्टा आप और पैसे दे रहे होते हो इन द लॉन्ग रन, और आप लॉन्ग रन पैसे बचाओगे जस्ट इफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोगों के भाई आप जाके बॉडी बिल्डर वगैरह बन जाओ, 6 दिन जा रहे हो, 7 दिन जा रहे हो जिम। आप सिर्फ यकीन मानो, अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ 3 दिन भी आप जिम जाओगे ना, सिर्फ 3 दिन, और आप 45 मिनट्स का वर्कआउट मार के आ जाओ, घर पे कर लो, भाग लो, कुछ कर लो, आपकी बॉडी टिप टॉप रहेगी। आपको ऐसा डेविड लेट नहीं बन रहा है, ये तो मैंने चलो ऐसे ही लगा दिया। आप बस फिट रहो, ख्याल रखो बॉडी का, सही है? सैक्रिफाइस सम मनी फॉर वर्कआउट्स। ये एक और पॉइंट है कि बहुत सारे ना हमारे इन बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और ये इन लोगों के बहाने होते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, सही है? मतलब नो ऑफेंस टू दीज पीपल, मगर मैंने पर्सनली अपने ही रिलेशंस में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, मतलब ख़ानदानी या दोस्त वगैरह। भाई मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे दिमाग से मैं सोचता हूँ, भाई मैं तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे बना रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा वट एवर, मतलब लेवल्स वाइज तुम थोड़े से नीचे हो, और मैं अगेन ये गुरूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट अक्रॉस कर रहा हूँ, सही? आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी मैं जिम जा रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो कि भाई ये मैं नहीं कर रहा यार। भाई तुम पागल हो क्या है? भाई द मोर यू प्रोग्रेस फाइनेंशियली वट एवर, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है। अब एक बंदा जो ऑलरेडी ऊपर थोड़ा सा है आपसे,
वो जा रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे? सही है। तो द लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव, द इजी इट इज टू गेट हेल्थियर। सही है। प्लस यू एक्चुअली आर फंक्शनल, यू लुक अमेजिंग, यू लुक लाइक, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, बट यू एक्चुअली आर फंक्शनल। सही है। आप भाग लोगे, आप मतलब एक्चुअली मजा आएगा भाई अपनी इस इस वेसल में रहने में। आप बोलोगे यार मैं सिक टिप टॉप आदमी हूँ यार मैं, सही है, कर सकता हूँ मैं कुछ, साला कोई मारने हैं मुझे, खैर वो तो उसके लिए अलग, अभी हम पॉइंट में जाएंगे। मगर भाई हेल्थ का ख्याल रखो शुरू से ही। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग करनी है कर लो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हफ्ते में 3 बार प्रॉपर वर्कआउट करो, ताकि आप सिर्फ एक बेस लाइन रिकमेंडेशन जो होती है ना भाई, वो आप पास कर लो कि भाई अपना अपनी सेहत का ख्याल रखते हो। ऐसा नहीं भाई मोटे ना हो, सही है, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, यू विल रिग्रेट इट, रिग्रेट। सही है। क्वालिटी फूड्स खाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली हमारे ना देसी खानदानों में भाई। दाल चावल और ये सालन और ये कढ़ाई और ये निहारी, ये खाने इतने कोई गंदे खाने होते हैं ना, ये हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली देसी फूड में ना, मतलब कार्ब हैवी खाने होते हैं। प्रोटीन का तो मतलब अलिफ बे नहीं पता होता घरानों में कि भाई मतलब इतना प्रोटीन रखना है, ये करना है, वो करना है, बस खाने बनते हैं। सही, ये तो मतलब बहुत दूर की बात है कि भाई आपने प्रोटीन रेशियो इतना रखना है, वट, बच्चों को किस तरीके से बड़ा करना है, किस डाइट पे बच्चों को बड़ा करना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगेन क्वालिटी फूड होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, मगर आप अगर आप कर सकते हो, आपने साइड पे 30,000 आपने रख लिए सिर्फ साइड पे, या 15,000 रख लिए कि भाई मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लूंगा कि मैं अच्छा क्वालिटी फूड खाऊं। सही है। तो आपका क्या होगा, आप सालन वालन नहीं खा रहे, आप ये कचरा नहीं खा रहे, ये ड्रिंक्स वगैरह नहीं पी रहे, सिर्फ पानी पी रहे हो आप। शार्पर ब्रेन, बेटर फिजिक, हाई टेस्टोस्टेरोन, ये चीज़ें, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्रस्ट बता रहा हूँ, अगर आप क्वालिटी फूड्स खाते हो। इतना इंपॉर्टेंट है ना क्वालिटी फूड्स खाना, इफ दैट इज यू कैन अफोर्ड इट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी फूड्स एक्चुअली बाय करना, तो सिंपली मेक श्योर कि जो आपके घर में बन रहा है उसमें आप थोड़ी सी मतलब वो करो यार, मतलब एफर्ट करो कि यार, जैसे मेरे घर पे कभी सालन वालन बनते हैं ना, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ज़्यादा सालन ना निकालूं, बिकॉज दैट्स लिटरली ऑयल। ठीक है। तो मतलब मेक श्योर करो कि कहीं से तुम बस बचा रहे हो अपने आप को, क्योंकि इवेंट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते मगर आप यू स्टिल हैव टू ईट, तो ये मेक श्योर कर लो कि भाई कबाब खा रहे हो तो यार उस पर थोड़ा सा ना टिश्यू से डैब कर दिया कि यार थोड़ा सा जज्ब हो जाए, तेल निकल जाए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो क्वालिटी फूड खाना भाई, प्लीज मेक श्योर टू गेट मील बेस्ड सब्सक्रिप्शन, या फूड पांडा से आप होम शेफ्स के थ्रू ऑर्डर करवा सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। मेक टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो ये इस मैट्रिक्स के बाहर निकलने से ना वर्कलोड में पड़ जाते हैं कि भाई मैंने पूरे वक्त 24 घंटे काम करना है। येस, इट्स फाइन, कभी कभार आपको करना पड़ता है 24 घंटे काम, मगर मेक टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को मतलब बर्न आउट नहीं करें, रगड़े मत ज़्यादा, रेस्ट ज़रूरी है। एम्प्टी कैलेंडर्स आर गुड। सही, एम्प्टी कैलेंडर्स आर गुड का मतलब ये है कि आप मेक श्योर करो कि अगर आपके दिन में आप बहुत पूरे हफ्ते आपने काम किया, रग रग के काम किया, अब आपको एक दिन मिला यार, आप बोलो यार मुझे काम नहीं है यार मेरे पास, ये क्या बात हुई यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम नहीं है यार, बाहर जाओ। सही है, बाहर जाओ, खाना वाना खाओ, दोस्तों के साथ जाओ, ये भी ज़रूरी होता है। तो जान के भी एम्प्टी कैलेंडर्स रखने चाहिए कि भाई पूरे वक्त आप काम ना करो, मेक टाइम। सही है। मतलब इससे ना आप थोड़े सेन रहते हो। सही, इनसेन नहीं हो जाते आप। रेस्ट इज वर्क। सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेंस्ट रेस्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं टू मेक इट आउट ऑफ दिस शिट होल। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। सही है। सबसे पहली चीज़, आप दुनिया जहान के आप सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ कर लो, आपकी नींद सही नहीं है ना, तो आपका कुछ भी सही नहीं है। सही है। और मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी भी नींद ऐसी कोई ख़ास नहीं है, मगर मुझे एटलीस्ट पता है कि भाई नींद बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ, चाहे मैं दोपहर में उठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं नींद ज़्यादा ले लूँ, बस 7 से 9 घंटे एटलीस्ट मैं लूँ नींद। लो स्लीप इक्वल लो आउटपुट। आपकी लो स्लीप होगी ना, आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे सही से। सही है। स्पेशली अगर आप काम ज़्यादा करते हो ना, आप खुद रियलाइज़ कर लोगे यार मैंने आज सही से नहीं सोया, आज मुझसे वेट नहीं लग रहा, आज मैं सही से काम नहीं कर रहा, आज मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा, ब्रेन फॉग चल रहा है। लो स्लीप इक्वल ऑल्सो गे। अगर आप कम सोते हैं तो आप गे भी हैं। सही है। लो स्लीप इक्वल नो मसल्स एज वेल। मसल्स आर बिल्ट when you are sleeping, when you are recovering.
ठीक है, अगर आप स्लीप नहीं करोगे, भूल जाओ मसल्स, सही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर आर देसी नौजवान अवाम, लड़के हजरात। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ भाई। बाल वाल कटवाओ, सही है। यहाँ पर जो मोस्ट लोग होते हैं इतना ख्याल अपना पर्सनल हाइजीन का नहीं रखते, जो कि बहुत शिट बात है। नाखून नाखून गंदे काले नाखून हुए हुए होते हैं, दाढ़ी भी सही से नहीं बनी हुई होती, मुंह पे दाने आए हुए, स्मेल आ रही है। मतलब भाई ख्याल रखो अपना, सही है। बाल वाल कटवाओ, स्किन केयर करो। और मैं, जो लोग अभी बोल रहे होंगे ना भाई स्किन केयर गे होता है या नहीं करना चाहिए, यार आप ना अपने दानों के साथ रहो, ठीक है। स्किन केयर नहीं है। मैं कब बोल रहा हूँ कि भाई तुम पूरे 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हो कि अपने मतलब मुंह पे डिफरेंट किस्म के आप सॉल्यूशंस लगा रहे हो। भाई मैं, मेरा क्या स्किन केयर है, मैं आप लोगों को अपना स्किन केयर, मैं सिर्फ दिन में 2 दफा फेस वॉश लगा लेता हूँ बस। मेरे पास कोई सीरम नहीं है, मेरे पास कोई कुछ नहीं है। हाँ, जब मैं नाई के पास जाता हूँ तो मैं अपना प्रॉपर क्लिनजिंग वगैरह करवाता हूँ, नोज नोज मास्क, फेस मास्क, वट एवर। बट आप सिर्फ दिन में 2 दफा अपना साबुन से भी मुंह धो लोगे ना भाई, फेस वॉश भी नहीं लो, काफी है, इतना तो कर लो, सही है। नेल्स काट लो, सही है। साफ सुफ रहो। फ्रेग्रेंस, अच्छा कोई परफ्यूम ले लो, सस्ता सा, जरूरी नहीं है भैंस की आंख आपने जॉन पॉल गॉटियर का आपने कोई वो लेना है परफ्यूम, सही है। जे डॉट चले जाओ, या अगर जे डॉट नहीं अफोर्ड कर सकते तो और मतलब बाहर से कहीं से बाजार से ले लो। फ्रेग्रेंस अच्छी, इतर लगा लो भाई। गुड स्टाइल, स्टाइल का बहुत वो होता है यहाँ पर ना, देसी नौजवान लोगों को स्टाइल का समझ ही नहीं आता भाई, कि मतलब अपना मतलब एक होता है ना, हर आदमी का होता है अपना पर्सनल स्टाइल, पर्सनल स्टाइल होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूंगा, मैं वीनेक्स नहीं पहनता, सही है। मेरे ऊपर वीनेक्स अच्छी नहीं लगती, वीनेक मेरे ऊपर बिल्कुल ही घटिया लगती हैं, और मैं पागल लगता हूँ वीनेक्स वीनेक्स में, सही है। दूसरा ये है कि जैसे जैसे मेरी फिजिक बढ़ती रहती है ना, मतलब मस्कुलर वाइज, उतने मेरे ऊपर टाइट क्लोथिंग बड़ी घटिया लगती है। तो आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लूज क्लोथिंग पहनूं, मैं सही लगूं, इंसान लगूं। मतलब यू नो पहले होता था यार मैं टाइट कपड़े पहनता था, वो सही भी लगते थे क्योंकि इतनी खास वो थी नहीं। अब वो मतलब अजीब सा लगता हूँ, है ना, मतलब चार लग रहा होता है कि यार तू दिखावा कर रहा है। तो अब मैं थोड़ी ओवर साइज टाइप स्टफ पहनता हूँ, तो मतलब आप लोगों को मेक श्योर स्टाइल हो। जैसे एक अगेन एग्जांपल दूं ना, मैं मेरा मेरा स्टाइल है, मैं सिर्फ डार्क कलर्स पहनता हूँ, मैं ब्राइट कलर्स नहीं पहनता। मैं डार्क ब्लू पहनूंगा, मैं ब्लैक पहनूंगा, मैं डार्क ग्रीन पहनूंगा, मैं डार्क नेवी पहन, मतलब इस तरीके से, डार्क रेड, मतलब इस तरीके से के कलर्स पहनता हूँ, सही है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपने डार्क कलर्स पहनने हैं, आपको अपना स्टाइल फिगर आउट खुद करना है। हो सकता है आप चश्मे लगाते हो, आपकी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, नॉट दीज, ये भी एक तरीके से चलो स्टाइल हो गया। मतलब आपने बाल किस तरीके से बनाने हैं, ये करना है। मतलब देखो अपने आप को ना टिप टॉप, ऊपर से नीचे देखो आपके ऊपर क्या चीज़ें सूट करनी है, मुख्तलिफ कपड़े खरीदो, मतलब देखो क्या चल रहा है ना इवेंट। और इतना कोई वो भी नहीं है ये, सही है, महंगा भी नहीं है, सही है। आपने 1-2 दफ़ा कपड़े खरीदने, आपको खुद समझ आ जाएगा आपका स्टाइल क्या, आपके ऊपर किस किस्म के कपड़े सूट करते हैं, आपकी फिजिक पर किस किस्म के कपड़े सूट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सही है। प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं मुसलमान हूँ, आप लोग हो सकते हैं मेजोरिटी आप लोग हो गए क्रिश्चियनिटी एज वेल, हो सकता है कुछ लोग क्रिश्चियन हो। फेथ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप्स यू ग्राउंडेड, कीप्स यू एथिकल, कीप्स यू इन चेक। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, क्या मैं 5 वक्त की नमाजें कंसिस्टेंटली पढ़ता हूँ? नो, सही है। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी नमाजें पढ़ूँ, ठीक है। आप बस, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपका फेथ है, तो आप बस ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है। आप औकात में रहते हो, आप ज़्यादा ना फैलना शुरू नहीं हो जाते, आप उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पढ़ना शुरू हो जाते। और मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो बस। मतलब ना आप ऊपर वाले का आपका ना मतलब गाइडेंस होगी। और ये मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करा है। बहुत सारी मुश्किलात से मैं निकल जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऊपर वाले साहब देख रहे हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मेक श्योर, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मुझे, कीप्स यू एथिकल, कीप्स यू इन चेक। तो प्लीज़ नमाज वमाज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग और ऐसे ही चल रहे हो, सही है। अगेन फेथ, अगर आपका क्रिश्चियनिटी, तो आप जो आपका प्रेयर स्केड्यूल है वो आप फॉलो करो, सही है। चैरिटी, चैरिटी, बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि यार अब मैं यार अफोर्ड नहीं कर सकता चैरिटी, मैं नहीं दे सकता। भाई तुम 10 रुपये तो दे सकते हो ना, ऐसे भी कोई गए गुजरे नहीं हो, तुम 10 रुपये दे दो, सही है। मतलब अपनी रिलेटिव टू इनकम आपको सब लोगों को चैरिटी देनी चाहिए।
यहाँ पर आप लोगों को पता है कितने मांगने वाले लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं। तो फ्रूगल नहीं होइए, कंजूस नहीं होइए। भाई आपसे कोई मांगने आ रहा है यार, आप दे दो ना यार, क्या जा रहा है आपका? 50 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। मेरा स्टैंडर्ड है, मैं अपनी ना गाड़ी में मैं खुले पैसे जान के रखता हूँ ना, मतलब बीच वाला बॉक्स होता है ना, उसमें मैं खुले पैसे पड़े हुए होते हैं, 1000 2000 के ना, 100 100 के मैंने नोट उसमें डाले हुए ही होते हैं। वही किसी कोई आया उसको दे दिया, सही है। तो मतलब इस तरीके से आप रखो अपने पास ना चैरिटी। आपको भाई आपके पास आया, देयर इज अ रीजन आपके पास आया, आप उसको दो, आपको गुड कारमा मिलेगा। इट विल कम बैक 10 टाइम्स। इसमें मैं बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर आप चैरिटी देते ना, तो आपके पास वो उल्टा 10 बार वापस आता है, सही है। तो आप देने से ना डरें। ऐसा नहीं होगा, आप कहीं सड़क पे नहीं आ जाओगे, सही है। गिफ्ट टू चैरिटी, गिफ्ट टू पीपल। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इग्नोर कर देते हैं जब आप कोई ज़रूरतमंद आते हैं उनके पास। यार कम ऑन मैन, मतलब आपका क्या हो रहा है? दे दो ना पैसे, क्या हो रहा है? मतलब वो भी आपको तंग नहीं करेगा, आपका भी पर्पसफुल हो गया, मतलब इट्स ऑल गुड। या ऑब्वियसली मतलब मैं मेरा मेरा एक और ये भी मानना है कि चैरिटी अगर कोई ज़रूरत आप मांगने वाला आ रहा है यार भाई, बिल्कुल नौजवान ना हट्टा कट्टा आदमी मांग रहा है, उसको तो मैं नहीं देता, सॉरी, उसको मैं नहीं दूंगा, सही है। उसको मैं नहीं अगर वो ऑब्वियसली कोई चीज़ बेच रहा है तो हाँ वो सही है, मगर एक बस जस्ट मांगने आ जाते हैं ना, उनको मैं नहीं देता। मैं सिर्फ बूढ़े लोगों को या छोटे बच्चों को या फिर मतलब जो डिसेबल्ड उन लोगों को आप दे सकते हो। नौजवान जब ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, चाहे आप जितने भी गरीब हो, आपके मुंह पे ना आप चमाड़ मारो। मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई उनको नहीं दो आप। मेक्स यू काइंड, वेरी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसमें ज़रा थोड़ा सा ना मैं डिगिंग करूँगा। नेवर मेक मनी योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आप जितने भी पैसे बना लो अपनी ज़िंदगी में, आपने मेक श्योर करना है कि नेवर मेक मनी योर पर्सनैलिटी। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना पूरे पूरे मतलब ब्रांड बने हुए हैं कि मैं कितने पैसे बनाता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल है अनस अली, सही है। बेस्ट एग्जाम्पल है अनस अली। उसका ब्रांड ही यही है कि वो कितने पैसे बनाते हैं। उसका ब्रांड ही ये, वो स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वट एवर। यू शुड मेक मनी बट नॉट वर्शिप इट, ठीक है। आप अपने परबूते पे पूरी कोशिश करो, आपने जितने पैसे बनाने बनाओ, रग रख के बनाओ, सही, करोड़ों अरबों बनाओ, वट एवर। मगर आपने कभी दिखावा नहीं करना कि यार मैं इतने पैसे बनाऊं, वट एवर, मैं यार मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। एक बड़ी मैंने एक बंदे की रील देखी थी, मुझे सही से उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी। मतलब वही पाकिस्तानी है, मतलब वो लिटरली जा जाके मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जा जाके उनको बोलता है कि मतलब दो लोग होते हैं ना भाई, तीन लोग होंगे टेक्निकली, वो बंदा बीच में खड़ा हुआ है, सही है। और एक इंटरव्यूअर है जो ऑब्वियसली उसका दोस्त वोस्त होगा, एक कैमरामैन है। तो ये तीन लोग जा रहे हैं और कॉलेज स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि भाई ये बंदा बीच में खड़ा हुआ है, आप गेस करें ये कितने पैसे बनाता है। तो वो गेस करेंगे, क्योंकि वो है भी चपटा सा, अजीब अजीब सी शक्ल है उसकी, छोटा हाइट का, अजीब सा। तो यूं खड़ा हुआ है ना, यूं, सही है। तो वो उनको बोल रहा है कि भाई गेस करो ये कितने पैसे बनाते हैं, सही है, गेस हाउ मच मनी ही अर्न्स पर मंथ। तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आई वुड से लाइक 60,000 80,000 PKR। तो वो बोलता है लास्ट मंथ आई मेड 2 करोड़, सही है। तो मतलब हो सिग्मा हो गया ना भाई, सिग्मा हो गया ये, तो बहुत सिग्मा हो गया ये। और फिर वो अपनी ही एडिट डाल देता है। मतलब इतना कॉर्नी ऐसा आदमी है कि भाई अपने ही गैस अप कर रहा है अपने आप को, और खुद ही वीडियो में अपनी ही एडिट डाल रहा है। मतलब उसका पेज ही है ना कि भाई उसने कितने पैसे बना लिए, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। जितने भी पैसे बनाते, आई डोंट गिव अ शिट। हो सकता मोस्ट लाइकली ऐसे जो पीपल होते हैं ना, ये जो बोलते हैं यार मैंने इतने पैसे बना लिए, ये मोस्ट लाइकली ग्रोस रेवेन्यू फ्लेक्स कर रहे होते हैं, नेट भी नहीं फ्लेक्स कर रहे होते, सही है। मगर आप बना रहे हो, सही है, बहुत अच्छा है, मगर आप ये दिखावा नहीं करो, सही है। मनी इज नॉट योर पर्सनैलिटी। मनी आपके ना एक वेपन होती है बस, एक तरीके से, सही है। स्पेशली टू द पीपल हु आर ऑनलाइन, आपको दिखावा नहीं करना चाहिए कि आप कितने पैसे बना रहे हो। आपके पास बस होने चाहिए। इट्स लाइक अ वेपन, ठीक है। when shit hits the fan, you know you're secure because आपके पास पैसे। That's how you should take things, that's how you should take money। ऐसा नहीं आप नई नई चीजें खरीद रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, उससे बस ये भैंस के ये करते रहो। इसलिए नहीं होते पैसे, इसलिए दिखावा नहीं करना आपने पैसे को। यू शुड जस्ट हैव इट। आप बिहाइंड द सीन्स आप पूरी रग रग के कोशिश करो, आपने जितने पैसे बनाने बनाओ, क्योंकि पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड जस्ट हैव इट, होने चाहिए आपके पास। दिखावा नहीं करो लोगों को, जा जाके ना ये इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाओ उस पे कि मेरे पास कितने पैसे।
भैंस की आंख, अभी तक मेरे वो दिमाग में रील चल रही है यार, कितना घोरनी है ऐसा। मतलब आप सोचो द अमाउंट ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड दैट मैन इज, अपनी ही एडिट बना के लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं गेस करो कितने पैसे बना, होली शिट मैन। खैर, next point, be an emotional rock, very important. Be stoic with especially to the you know नौजवान मर्द हजरात आउट देयर, बी स्टोइक, सही है। विथस्टैंड शिट, गो थ्रू मोर शिट, बी लॉजिकल इंस्टेड। इमोशनल ज़्यादा नहीं हुए आप, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा आप सिग्मा बने, ये बने, वो बने, आपने जितना, और मैं इमोशनल ये भी नहीं बोल रहा कि आप रोने वाला इमोशनल, इमोशंस ना बहुत सारे होते हैं। खुश होने वाला इमोशन, गुस्से वाला इमोशन, रोने वाला इमोशन, तो ये सारे इमोशंस होते हैं, सही। इमोशनल सिर्फ क्राई वाला नहीं होता। बी एन इमोशनल रॉक, बहुत खुशी हो रही है आपको तो ज़्यादा खुश नहीं हो, सही है। ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, मतलब खुश हो ठीक है, सही है, शुक्र अदा करो, ठीक है, सही है। हैप्पी हैप्पी होते कुछ बावले ही हो जाते हैं ना, कुछ वो नहीं हो, सही। कुछ रो रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया भाई, है गुस्सा आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, मतलब ऐसा ना, मतलब पारा है आपका ना, फ्यूज ही उड़ गया आपका, तो क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, है ऐसा क्या हो गया। सो बी लॉजिकल इंस्टेड, जितना आप इमोशनल एक्सट्रीम्स पे होते हैं ना, उतना आप कम लॉजिकल होते हैं। तो आप जिस वक्त जो भी आप डिसीजन उस वक्त बनाओगे ना, अगर आप उस इमोशनल एक्सट्रीम पे हो, तो आप बनाओगे बेकार डिसीजंस, सही है। हाँ, तो आप ये मतलब लॉजिकल डिसीजन नहीं बनाओगे। द बेस्ट वे टू बी एन इमोशनल रॉक इज टू गो थ्रू मोर शिट। ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करो अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजंस लो, इस तरीके से आप इमोशनल रॉक बनते हो। द लेस शिट यू हैव गॉन थ्रू, द मोर इमोशनल यू विल बी, बिकॉज आपको जस्ट पता ही नहीं है हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जब भी जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बिकॉज वो बच्चे हैं ना, उन्होंने अभी अभी नए नए आए हैं, तो वो तो हर चीज़ पे रोएंगे ना। जैसे जैसे आप देखते हो बड़े होते हैं लोग, तो वो कम रोते हैं या रोते ही नहीं है, तो मतलब या गुस्सा नहीं होते, ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है। बहुत सारे लोग फिर भी गुस्सा होते हैं, वो तो पागल है। खैर, मतलब द मोर शिट यू गो थ्रू, द मोर यू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड द मोर यू बिकम लेस इमोशनल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्राई योर बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जेन्युइनली अगर आप हर दिन अपना बेस्ट दो, और मैं ही नहीं बोल रहा 100% एफर्ट दो, बिकॉज 100% एफर्ट एवरी सिंगल डे देना इस काइंड ऑफ लाइक बर्न आउट हो जाते हो आप। मैं रिकमेंड करूंगा आप 65 to 70% आप अगर आप अपना दे रहे हो, आप एंड में जब आप बिस्तर पे लेटते हो, आप सोते हो, आप बोलते हो यार मैंने आज काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं, और मतलब आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन आई वॉज येस्टरडे। अगर आप ये बोल सकते हो हर दिन के एंड में, तो यू हैव मेड सम प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब जैसे फर्ज करो ये मुझे वीडियो बनानी थी, मैं 2 दिन से वीडियो का सोच रहा था। अब मैं अगर मैं बिस्तर में आऊँगा, मैं बोलूँगा यार मैंने वीडियो बना ली है, अभी अच्छी वीडियो है, इसके थ्रू मैं शॉर्ट्स भी निकालूंगा, इसके थ्रू मैं लॉन्ग भी निकालूंगा। तो ऑल इन ऑल गुड स्टफ, आई डिड ट्राई, ठीक है। इम्पॉसिबल टू फेल एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इफ़ यू जेन्युइनली ट्राई योर बेस्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेल। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनी पूरी लगाते हैं ना, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। आप कुछ कोई ना कोई सक्सेस लोगे। मुझे एक्चुअल सीरियस इनकम मतलब इसके थ्रू बनाते हुए, मुझे जितने लोगों ने बोला था कि भाई तुम मेरे मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स ही मुझे बोलते थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये ड्रॉप आउट कर रहे हो, ये मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या बेकार के काम कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब उस वक्त बोल रहे थे। और फिर जब मतलब मैंने कोशिश करी, इवेंचुअली आई डिड, नाउ आई मेक मोर देन देम, सही है। तो आपने बस लगे रहना, आपने अपनी कोशिश करनी है। अगर आप एक चीज़ ऐसी कर रहे हो जिसका आपको पता है भाई लोग दूसरे भी कर रहे हैं, लोग इससे बना रहे हैं, या पैसों की भी बात करो, आप जिम की बात कर लो, फिटनेस हेल्थ वटेवर की बात कर लो, अगर आपको आगे प्रूफ नज़र आ रहा है कि लोग ये अचीव कर रहे हैं, और आप अपनी ट्राई बेस्ट कर रहे हो, और लोग आपको उल्टा आपको धुतकार रहे हैं, कर रहे हैं, भाड़ में डालो भाई, आप अपनी कोशिश करो, आपको पता ही इट दिस इज पॉसिबल, तो ये हो सकता है, तो आप करो, सही है। मेक योर सेल्फ प्राउड। द मोर टास्क यू अकॉम्प्लिश पर डे, द मोर प्राउड यूर गोना बी विथ योर सेल्फ, ठीक है। और जब द मोर प्राउड यू आर ऑफ योर सेल्फ, द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यूर गोना हैव योर ऑन योर सेल्फ। अगर आप अगर आप शिट नहीं करते ना दिन में, अगर आप टास्क नहीं कंप्लीट करते, अगर आप एक्चुअल काम नहीं करते ना दिन में, द मोर इनसिक्योर यू आर, ठीक है। अगर मेरे से कोई बहस नहीं कर सकता कि यार तुम काम वाम नहीं करते, कुछ नहीं बोल सकते, मैं बोलता हूँ यार अपना काम करो, ठीक है, मुझे पता है मैं काम करता हूँ, सही है, तुमने क्या कर लिया अपने दिन में, क्या उखाड़ा है, मतलब इस तरीके का ना एटीट्यूड आपके अंदर तब आता है कि जब आपको खुद पता होता है आपने अपने आप को क्लैरिफाई करा हुआ है।
कि मतलब यार मुझे पता है मैंने अपना काम करा है, सही है, हर दिन मैं काम करता हूँ, सही है, तो अगर लोग उल्टा सीधा मुझे बोलते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, सही है। इनसिक्योर आप नहीं होते, मेक योर सेल्फ प्राउड, और जो अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे आता है, इनसेन, इनसेन। ओके, सो इट्स ओके टू हैव अ फक्ड अप रूटीन समटाइम्स, सही है, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये स्पेशली जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, भाई आपने रातें जागनी होती हैं, ऑल नाइटर मारने होते हैं, आप दोपहर में उठ रहे हो, शाम में उठ रहे हो, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं स्पेशली स्लीप स्केड्यूल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ना लोग मेरे ख़ानदान में मुझे मतलब बोलते हैं, यार किस किस्म का रूटीन है तुम्हारा, यार ये क्या कर रहे हो, ये मतलब तुम अपना रूटीन देखो क्या कर रहे हो यार, मतलब मगर मुझे पता है यार बैकग्राउंड में कभी कभार इट्स ओके टू हैव अ फक्ड अप रूटीन, बिकॉज मतलब जिस किस्म की आप चीज़ें कर रहे होते हो, कभी कभार वो दिन में नहीं पूरी हो पाती हैं, आपको पूरी रात लगानी पड़ जाती है, मगर आपको वो दिन में टास्क करना है तो आपको पूरी रात लगानी पड़ती है, सही है, तो फिर आप देर में सो रहे हो, मगर नॉर्मल लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, तो वो आपको बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम ये बहुत सही कर रहे हो। भाई मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, सही है, कि भाई स्लीप स्केड्यूल सही करना है, मगर कभी कभार होता है कि भाई आपको लगानी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, सही है, तो इट्स ओके टू हैव ए फक्ड अप रूटीन, बस आप सही कर लो, ऐसा नहीं आप बस पूरे क्योंकि आप ज़्यादा जब रहते हो नहुसत आ जाती है, मतलब अजीब से हो जाते हो आप, मतलब तो मूड वगैरह, क्या पीछे आवाज़ आ रही है, तो मूड वगैरह ना आपका, उतार लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो आपका मूड वगैरह वो रहता है, उल्टा सीधा रहता है, ऑब्वियसली सर्केडियन रिदम आउट ऑफ साइकिल हो जाता है, तो समटाइम्स यू गॉट इंटेंशनली फॉरगेट अप। भाई बहुत सारे ऐसे मेरे ऐसे दिन आए, करोड़ों दिन, मतलब कि भाई मैं रात जागनी पड़ जाती है भाई मुझे, अब मैं क्या करूं, मैं कहीं बाहर चले गया, मुझे टास्क कंप्लीट करना था, मुझे रात जागनी पड़ेगी, भाई मुझे तो करना ही करना है, ऐसा मतलब करना ही करना है, ये मैं सो नहीं सकता इसको, इस चीज़ को करे बगैर, सही है, तो इट्स ओके। बस आप ये मेक श्योर करो कि आप फजूल में नहीं जाग रहे हो, फजूल में आपका रूटीन बेकार नहीं होगा। यूज इन क्रिएट कनेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जितना मैं आप लोगों को स्ट्रेस करूंगा ना कम है। कनेक्शंस, ताल्लुकात लाइफ में होना इतना ज़रूरी है ना, आपसे जाहिल आदमी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसके पास लोग, कॉन्टैक्ट फ़ोन में अगर लोग काम के हैं, आपसे वो 100 गुना जाहिल हो सकता है, तो आपके कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, आप अपने कनेक्शन जितने भी हैं, आपके फॉर एग्जांपल आपके फ़लाँ आर्मी में हैं, आपके फ़लाँ बिजनेसमैन करोड़पति अरबपति हैं, भाई आप यूटिलाइज़ करो, ऐसे लोगों को यूटिलाइज़ करो जो काम, असली काम के लोग हैं, आपके रिलेशन में हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं, उनसे बातचीत करो, कनेक्शंस बनाओ, उनके थ्रू अपनी सेटिंग वगैरह बिठाओ, मतलब जितने आपके खानदान में काम के लोग हैं ना, उनसे भाई सही से बना के रखा करो, ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स और ये दोस्त भी होगा, अब उनसे सही से बना के रखो, ठीक है, कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको नहीं पता आपकी नेक्स्ट बिजनेस डील कहाँ से लैंड हो जाएगी। बहुत सारी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मुझे मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, मैं जब पहला मैंने क्लाइंट साइन करा था ना अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं मतलब अप्रोच कर रहा था दूसरे लोगों को, फिर मैंने यार बोला कि यार मैं एक दूसरा क्रिएटर था, बड़ा क्रिएटर था, काफ़ी ना बड़ा क्रिएटर था, मैंने बोला यार मैं इसको अप्रोच करता हूँ, तो मैंने क्या करा, जो मेरा एक्चुअल एग्जिस्टिंग क्लाइंट था ना, मैंने उससे बोला कि यार आप इसको जानते हो ना, आप ये आपका दोस्त है, उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला यार मुझे तो अपना ये बिजनेस स्केल करना है, आप मेरे लिए कैन यू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी, तो बोला सही कोई मसला नहीं है, तो मैंने उसको ईमेल कर दी कि भाई मैं इस बंदे का एडिटर हूँ, आप इसको जानते हो, तो अगर मैं आपको एक सैंपल मैंने आपको नीचे अटैच करा हुआ, आप देखो, तो उसने फ़ौरन मतलब ना 6 घंटे में रिप्लाई आ गया, तो मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, मैंने बोला भैंस क्यों, उसने तो रिप्लाई कर दिया, होली शिट। तो वो क्यों हुआ? भाई उसके पास तो कितने लोगों के आते होंगे ना, मगर मेरे पास कनेक्शन था, उसका दोस्त जो था वो मेरा क्लाइंट था, कनेक्शन था मेरे पास, तो वो मैंने यूटिलाइज़ करा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों के ख़ानदान में, दोस्त में, सर्कल में ऐसे लोग होंगे, जो एक पावर की सम सॉर्ट ऑफ पावर है उनके पास, सही, या तो उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, देयरफॉर उनके पास लोग, उनके लोग जो लोग जानते होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका अच्छा बिजनेस है, वट एवर, नॉट गोना नेम हिम, अगर मैं नेम करा हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों, बट मुझे पता है उनसे मुझे मतलब उनके आंखों में सही रहना है, क्योंकि उनके थ्रू मैं काफ़ी मतलब चीज़ें मतलब
यूटिलाइज कर सकता हूँ ना भाई, उनके भाई उनको सही से मतलब ट्रीट करना है, देख दाखना है, उनके काम आना है, ताकि वो मुझसे थोड़ी वैल्यू ले सकें। तो तमीज से रहना है, ये वो मतलब ये, ताकि वो काम है। सही है। और ये कोई डार्क शिट नहीं है कि भाई आप अनएथिकल काम कर रहे हो। भाई आप एक दूसरे को इस ऐसे लोगों को आप वैल्यू दो, आपको वो 100 गुना वैल्यू वापस देते हैं। ठीक है, खुद ही बोलते हैं। मीट न्यू पीपल, यूजर कनेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर। एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं ना, तो आप एक्सपेंसिव जगहों में जाया करें। वहाँ पर भी मतलब लोग, अच्छे खासे लोग आते हैं। जैसे मेरा जिम है, ट्राईफिट में जिम जाता हूँ, तो मतलब वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं ना कि मतलब प्रॉपर वेल ऑफ अच्छे लोग आते हैं। मतलब बात जिन लोगों से होती है, मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे होते हैं। तो मतलब इस तरीके से भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो कि भाई आप एक्सपेंसिव जगहों पे जाओ, यूज योर कनेक्शन और ऑल्सो प्रोवाइड टू वैल्यू टू देम। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सोशलाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। होली शिट, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं, नौजवान मर्द हजरात भी और औरत हजरात भी, के भाई इन लोगों को बात ही नहीं करना आती ना। बात ही नहीं करनी आती किस तरीके से, मतलब एक स्ट्रेंजर से बात करना है, किस तरीके से आपने बात शुरू करनी है। बहुत सारे लोग तो नर्वस हो जाते हैं ना कि भाई बात कैसे करें हम ऐसे ने। और ये सिर्फ ये नहीं कि मर्द औरत से किस तरीके से बात करें, मतलब इन जनरली बात करो ना, फट रही होती है भाई लोगों की, बात नहीं करते ना। करो ना बात। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि लोगों को जिम जाएं, क्योंकि ना जिम में आप सिर्फ ये भी अगर आपने बात करनी, यार आप ये सेट लगा रहे हो, कितने सेट लगा रहे हो, अच्छा मैं भी आपके साथ लगा लूँ, ये आपने भी सिर्फ बोली ना, उससे आपकी सोशल स्किल्स बढ़ती हैं। आप बात करना सीखते हो लोगों से। सही है, तो डरो नहीं लोगों से, लर्न हाउ टू टॉक, मतलब लर्न हाउ टू कीप कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, अगेन ये कनेक्शन वाले पॉइंट में डायरेक्टली टाई इन होगी कि अगर सोशलाइजिंग आपको नहीं आती, तो आप घंटा आपके कनेक्शन बनेंगे। सही है। तो मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा कि अगर आपको सोशलाइजिंग करनी है ना, आप जब किसी से नए आदमी से बात कर रहे हो, तो आस्क देम अबाउट देमसेल्व्स। क्योंकि लोगों को ना अपने बारे में बात करने का बहुत शौक है। स्पेशली जो कॉन्वर्जेशन डिप्राइव्ड होते हैं ना, वो आप पे फिर पूरा अनलोड कर देंगे आपके ऊपर। तो वो आप उनकी गुड बुक्स में भी आ जाते हो, और आप उन मतलब एक कॉन्वर्जेशन भी रख लेते हो, स्पीकिंग एथिक्स आते हैं आपके अंदर, और ऑकवर्ड भी नहीं होते आप। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशलाइजिंग सीखो खुदा के वास्ते। सही है, अजीब ऑकवर्ड बेबी ऐसा ना बना करो, बड़े हो गए हो। सही है, प्रीटी लिटिल बेबी नहीं है आप लोग। तो बात करना सीखें, वरना ना आप आगे नहीं जा पाएंगे। थैंक यू। हैव रियल फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सिर्फ आपके बहुत करीब के, जितने आप बड़े होते रहते हैं ना, आपको उतने कम दोस्त रखने चाहिए। मैं अभी से बता रहा हूँ, मेरे सिर्फ एक्चुअल 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 दोस्त जो है ना, वो सिर्फ दो हैं। और ये दोनों, वो वीडियो हो सकता है देख भी रहे हो, ये शॉर्ट जो भी है देख रहा हूँ, दो दोस्त हैं मेरे सिर्फ। और कोई जिनको मैं जानता हूँ, वो सिर्फ मतलब होता है ना, एक जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, ऐसा है। ठीक है, जो दोस्त है ना मेरे, बॉयज, जान दे दूंगा मैं, गोली गोली मार लूंगा अपने, मतलब वो हैं सिर्फ दो, सिर्फ दो हैं और कोई नहीं है। सही है, कट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी पीपल, हैव रियल वंस, स्मॉलर द बेटर। जितने आपके कम दोस्त होंगे ना, द मोर बेटर इट इज। मेक श्योर करें कि आप दोस्ती उन लोगों से रखें जो आपके काम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दे शुड बी डूइंग बेटर देन यू, बस उन ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें थोड़ा पैशन है, मतलब आपको आपका ख्याल रखते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऐसे लोग आपके होने चाहिए जिनसे आप बिल्कुल नो बुलशिट तरीके में आप इनसे बात करो। फॉर एग्जांपल, जो मेरे दोस्त हैं, जिन दो की बात कर रहा हूँ, ये मेरे मुंह पे कुछ भी बोल देंगे, भाई तुम इस तरीके से कंटेंट बना रहे हो, बेकार कंटेंट बना रहे हो, ये बेकार वीडियो है, ये बेकार। उनकी मैं बात माइंड नहीं करता। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, वो सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अलावा और कोई मतलब वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेंगे, मैं ये वाली बात है ना। तो वो ऐसे लोग होने चाहिए भाई, आपको एक्चुअल ब्रूटल ट्रूथ्स बताएं, क्रिटिसिज्म दें आपको। सही है, अगर आप, मैं बता रहा हूँ जेन्युइन टॉक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप अपने दोस्तों के सामने उनकी एक्चुअली में आप उनको रियलिटी चेक्स नहीं दे सकते ना। फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त आपके सामने ही कोई ऐसा काम कर रहा है कि मतलब आपको पता है आगे जाके यार ये बुरा है, इसके लिए बुरा है, और आप उसको टोक नहीं रहे हो, तो आप सही दोस्त नहीं हो। सॉरी, आप उसके सही दोस्त नहीं हो। आप भाई, आप उसको अगर आप बता ही नहीं रहे, आपको पता है कि ये जो कर रहे हैं गलत है, आप नहीं, फिर भी नहीं बता रहे हो उसको, आप पागल हो। सही है, आप नहीं हो उसके सही दोस्त। ठीक है, कॉल देम आउट ऑन देयर बुलशिट। और दूसरा बंदा भी रिसीविंग पे ऐसा होना चाहिए कि वो भाई अप्रिशिएट करेगा, भाई थैंक यू आपने मुझे बताया। तो ये होता है।
हैव रियल फ्रेंड्स, रियल वंस। डोंट बिकम अ गीक इन द केओस। ये एग्जैक्ट फ्रेज है जो एंड्रयू टेट, अगर आप लोग जानते हो, उनका कज़न है लूक। मैं रियल वर्ल्ड में था तो मैंने उनसे ये लेसन सीखा था, डू नॉट बिकम अ गीक इन द केओस। इसका मतलब ये है कि आपने भाई स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्पेस में आप मतलब ना बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ ना अपने आप को रगड़ देते कि ना मतलब भाई काम करते रहो भाई, पूरी जिंदगी काम करना है हमने और कुछ नहीं करना भाई, हम पागल हैं। सही है, काम करते रहते हैं और कोई काम मतलब कंप्यूटर के सामने बैठे हैं भाई, ऐसा नहीं करना है आपने। आप एक ये जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्पेशली जब आप एक स्केलेबल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ आप जा रहे होते हो, व्हेन यू रीच दैट, एक पहाड़ आपने चढ़ लिया कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप, आपको कोई और जॉब नहीं करनी। अगर आप इस पहाड़ के एंड पे मतलब टॉप पे चढ़ गए और आप उस पे पहाड़ पे चढ़े हुए हो, आप गंदे से हो, आप ख्याल नहीं रखते थे अपना, आपकी बॉडी अजीब सी है, मोटे से हो, बस आपके पास पैसे हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यू आर अ गीक। ठीक है, आप एक गीक हो, आप नर्ड हो एक, सही है, ठीक है। पर्सनैलिटी नहीं है आपके पास, स्ट्रीट स्मार्ट्स नहीं है आपके पास, आप जस्ट पैसे बनाते हो, सही है। आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपने सराउंडिंग्स अपग्रेड नहीं करते, आप अपने में इन्वेस्ट नहीं करते, वो आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं बस, सही है, आप बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आप हो गीक। ठीक है, डू नॉट बिकम अ गीक इन द केओस, गेट जैक्ट, हैव अ पर्सनैलिटी, स्ट्रीट स्मार्ट्स। सही है, आपके अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, किस तरीके से बात करनी है, आप वेल बिल्ट होने चाहिए। ठीक है, व्हेन यू क्लाइंब दैट माउंटेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप उस माउंटेन पे आओ तो आप एक बॉडी भी बहुत टायर्ड होनी चाहिए ना, आप लग रहे हो चैड, लग रहे हो आप भाई, चैड हो आप। सही है, स्ट्रीट स्मार्ट्स आने चाहिए आप लोगों को कि भाई किस तरीके से सर्टेन सिचुएशंस आपने मनूवर करनी है, इस सिचुएशन में से कैसे निकलनी है, मतलब बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। स्ट्रीट स्मार्ट जिनको पता है, मतलब पर्सनैलिटी हो आपकी, आप एक डम ऐस नहीं लग रहे हो, सही है, आप लोगों से कॉन्वर्जेशन, आप ऑकवर्ड नहीं होते लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट स्मार्ट और एक्चुअल अच्छी फिजिक। अगर आप ये हो तो आप गीक नहीं हो, और आपके पास पैसे भी हो तो आप, ये होता है एलीट, मतलब ना अच्छा एक पैकेज होता है कि आप यार अच्छे आदमी हो, ये सब चीज़ों का ख्याल रखता है। और इसमें अगर आप थोड़े से इन चीज़ों की एक्विजिशन में अगर आप थोड़े कम पैसे बना रहे हो तो दैट्स फाइन। अगर आपको जैक्ड होने में की वजह से थोड़ा सा आपको पैसों का लॉस हो रहा है या इन चीज़ों में लॉस हो रहा है, स्ट्रीट स्मार्ट्स एक्वायर करने के लिए आप बाहर जा रहे हो, डिनर्स पे जा रहे हो या मतलब एडवेंचर्स पे जा रहे हो, आप बोले यार मैं थोड़ा सा सेक्र, तो इट्स फाइन, इट्स वर्थ इट। ठीक है, नॉट एवरीथिंग अबाउट लाइफ इन लाइफ इज अबाउट मनी। ठीक है, आपने ये चीज़ें भी सीखनी है। आपको ना फिर लोग फ़ायदे उठाते रहेंगे, अगर आपके पास सिर्फ पैसे होंगे ना, लोग आपका इधर उधर फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप पागल बना के चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये अगेन स्ट्रीट स्मार्ट्स में आता है। सही है, किन किन लोगों को पैसे देने हैं आपको, वट एवर। गिफ्ट टू योर फैमिली, ये एक होलसम पॉइंट है। भाई अपनी ख़ानदान का ख्याल रखो, स्पेशली जब आप मतलब एक्चुअली फाइनेंशियली एबल हो जाते हो कि आप अपने लोगों का ख्याल रख सकते हो, आपके सराउंडिंग्स के, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो ख्याल रखो भाई उनका, उनको गिफ्ट दो, उनको डिनर्स पे लेकर जाओ। मैं लिटरली अभी कल ही गया हुआ था अपने बहन भाइयों को, मैं मूवी दिखाने गया हुआ था, वो बोल रही थी, बहन बोल रही थी मेरी कि यार वहाँ चलते हैं ना, न्यूप्लेक्स चलते हैं, न्यूप्लेक्स चलते हैं, बेकार सा सिनेमा है, बेकार बिल, मतलब मैंने बोला इन लोगों को मैं वहाँ ले आता हूँ, अपना बहरिया टाउन के सिनेमा ले आता हूँ, गोल्ड में बैठाता हूँ इन लोगों को। सही है, बहन भाई को दोनों को लेके मैं, रिक्लाइनिंग चेयर्स, और वहाँ खुद वो वेटर्स आके आपको सर्व करते हैं और आप मूवी देख रहे हो, मतलब इस तरीके से ना आपने भाई ख्याल रखना है उनका। बाय देम थिंग्स, राइट, रिवॉर्ड देम, इट विल कम बैक। स्पेशली भाई अम्मी अब्बू को भाई, जो मैं अभी बोलूँगा, इवन दो मतलब उन्होंने डायरेक्टली मुझे मतलब वैसे मेंटली सपोर्ट नहीं किया था व्हाइल आई वाज कमिंग अप, स्टिल जो मेरा सक्सेस है बहुत बड़ा पार्ट है वो लोग, भाई मुझे छत दी है, मुझे बिजली पानी, मेरा खाने वाने का सबका ख्याल रखा, तो दे स्टिल आर ए पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, रिवॉर्ड देम, इट विल कम बैक 10 टाइम्स, 100%। अम्मी अब्बू का ख्याल नहीं रखो तो किसका ख्याल रखोगे? अपने पैसे ना आप फिर अपनी कबर में ले आना उस्ताद। ठीक है, गिफ्ट टू योर फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, प्लीज़। वुमेन शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पर अभी देख रही होंगी, सही है, हमारी साहिबा में भी
मगर उनको पता है ये बात, वुमेन शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, सिंगुलर हाई प्रायोरिटी फोकस। ठीक है। आप जितने भी मेरे ख्याल से, और इस एस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा वो नहीं, ऑब्वियसली मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मैं मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, मगर जो मेरा कहना है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, चाहे आप मैरिड हो, आपकी बीवी वट एवर, आपकी कभी भी जो पार्टनर है, स्पाउस है आपकी, वो कभी भी फोकस नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी सिंगल फोकस नहीं होनी चाहिए। दैट्स द व्हाट आई थिंक पर्सनली। अगर आप सर पे चढ़ा के रखते हो तो दे लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने मिशन पे हो, अपना काम से काम कर रहे हो, उस ऑब्वियसली उनका ख्याल रख रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई अपनी पार्टनर्स वट एवर, इफ यू इवन इफ यू आर मैरिड और नॉट, उनको ना सर पे चढ़ा के रखते हैं, रोज मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम क्या पागल हो क्या? मतलब काम वाम नहीं है तुम्हें? हैं यही कर रहे हो तुम, बातें बातें करते रहते हो। लोग अभी लिटरली भाई पूरी पूरी दिन घंटों लगा देते हैं भाई बात कर रहे हैं। पागल हो क्या? हैं होली शिट भाई। भाई वहां मैं बोल 15-20 मिनट कर लिया, आने में क्या है, बस हो गया ना, बात बात हो गई, मतलब क्या कर रहे हो? हैं घंटों घंटों रोज करते क्या हो बात? मतलब समझ ही नहीं आता। मतलब डोंट यू गाइस रन आउट ऑफ थिंग्स टू टॉक? ठीक है। तो लास्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर इससे कोई वुमेन जो हमारी देख रही हैं, मतलब मैं अपनी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब इन जनरल वुमेन अगर कोई देख रही हैं अब इससे ऑफेंड हो रही हैं, तो आई एम सॉरी, दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। ठीक है। आपकी वुमेन शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एट ऑल, एट ऑल। आई डिसएग्री 100%। दे शुडंट बी योर लास्ट प्रायोरिटी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप उनको मुंह ही नहीं लगा रहे, बट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए वेयर यू आर बिजी योर सेल्फ, बट आप उनको थोड़ा सा टाइम देते हो, उनका ख्याल भी रखते हो। Be a sponge. Learn as much as you can. Be a sponge. Learn from everyone. स्पेशली जो हमारी एज है ना, अप एंड कमिंग वाली जो होती है ना, 18, 19, 20 टिल ऑल द वे टू आई वुड से लाइक 26, अप एंड कमिंग एज। बी ए स्पंज। जितना सीख सकते हो, वैसे तो यार पूरी जिंदगी आप सीखो। यू आर पूरी आपकी जिंदगी ना स्टूडेंट वाला माइंडसेट होना चाहिए आपको। हर जिस आदमी से, चाहे वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, उससे सीखो अगर उसके पास इल्म है। ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे पास है कि भाई मैं कैमरा लेने गया था ना अपना, ये वाला सामने A6700, तो मैं शाउट आउट हाशमी स्टूडियोज, उनके पास में गया। इवन दो मुझसे वो बड़े हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस है भाई हाशमी स्टूडियो, वो दुबई में भी उनकी शॉप है, यहाँ भी शॉप है, एक और शॉप है। मगर वो ओनर जो हैं वो फिर भी मेरे साथ बैठे, और उनको पता था क्योंकि मैं कंटेंट वगैरह बनाता हूँ, तो वो मेरे साथ बैठे कि भाई तुम बताओ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कैसी वीडियो ना। उन्होंने अपना वाकई मतलब अपना फ़ोन दिखाया कि भाई ये मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये सही है? मैं अरेबिक में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्या ये सही है? भाई वो तो मुझसे कितने बड़े हैं, मैं तो उनसे शायद कितना 15-17 साल छोटा हूँ मैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि भाई आपको इल्म सीखना है, और वो चाहे वो कितना छोटा हो आदमी, या आपसे बड़ा हो कितना, आपने बस सीखना सबसे। अगर एक दूसरे आदमी के पास, दूसरे पर्सन के पास एक वैल्यूएबल चीज़ है जो आपके लिए काम आ सकती है, तो आपकी ईगो नहीं सामने आनी चाहिए। वो इतना बड़ा बिजनेस लेकर चल रहे हैं, मैं कौन हूँ भाई, और वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस उनको बस ये पता था, जस्ट बिकॉज मेरे पास ये यूट्यूब प्ले बटन है, वट है, उनको पता था कि भाई मैं कंटेंट वगैरह बना, तो मेरे साथ वो बैठे, उन्होंने बताया कि भाई मैं सही बना रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, मेरे कैप्शंस कैसे, मेरे मुझे किस तरीके से, फिर मैंने उनको समझाया ऑब्वियसली। तो आपको सबसे सीखना चाहिए। आपका ये ईगो वाला एटीट्यूड नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही भाव में ले लेते हैं, और सुनते ही नहीं है ना अगर आप थोड़ा सा वो नहीं हो। ओके, ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, और इसमें मैं आजकल काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। शाउट आउट रईस भाई इफ़ ही इज़ वाचिंग दिस। लर्न मार्शल आर्ट्स। सही है। मेरे ख्याल से इफ़ यू अगर आप मार्शल आर्ट्स नहीं सीखते, अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना नहीं आता एज अ मैन, आप मर्द ही नहीं हो। सही है। मतलब पूरे पोटेंशियल पे आप हो नहीं, सॉरी। ठीक है। अगर आपका कोई चलते फिरते आपका कोई मुंह तोड़ सकता है ना, और आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाओगे, तो आप हो बिल्कुल, मतलब होते हैं ना नल्ले जो होते हैं, आप वो, सॉरी, नल्ले। ठीक है। बिल्कुल ये ट्रू बात है, और यहाँ मेरे ख्याल से सब अग्री भी करेंगे। यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो बोलेगा यार आई वुड रादर नॉट लर्न मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में बॉक्सिंग आ जाती है, किक बॉक्सिंग आ जाती है, मुए थाई आ जाता है, रेसलिंग आ जाती है, जुडिट्सु आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या मैं कह रहा हूँ आपको सब में ब्लैक बेल्ट होना है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ आपने प्रोफेशनली इसको फाइट कर? नहीं।
यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, दैट्स इट। किस तरीके से भाई, इफ शिट गोज टू फैन, आपको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको डिफेंड करना चाहिए, दैट्स इट। सही है, मैं नहीं बोल रहा आपने फ्लोइड मेवेदर या मैनी पैकियो बनना है या कॉनर मैग्रेगर खबीब नूरमैगोडर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। सही है। एक और चीज जो मार्शल आर्ट से मैंने सीखी है, आपको मिलते हैं रियलिटी चेक्स, आप होते हो हम्बल। सही है। रियलिटी चेक्स में बोलूँगा कि ना बहुत दफ़ा आप ना चौड़े में आए हुए होते हो, और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है बॉडी बिल्डर्स की ना। बॉडी बिल्डर्स बड़े ना चौड़े में होते हैं क्योंकि उनकी ना बड़ी फूले हुए होते हैं, बॉडी बनी हुई होती है। और मैं भी ऐसी होता था भाई, मैंने 5 साल जिम करा है, अभी भी करता हूँ मैं। तो मेरी मेंटेलिटी होती थी यार मैं तो बॉडी बनी हुई है, मैं तो ना माम अबे चलना, हाथ लगा के दिखा दूँ मुझे अभी। मतलब लगता था कि भाई मसल जाए तो भाई मैं मार लूँगा। मुझे याद है मेरा पहला स्पारिंग सेशन था ना, एक 45 किलो का बच्चे से था तकरीबन। सही है। ऐसा उसने गंदा मेरे मुंह पे मारा था ना, मेरी वही बत्ती गुल हो गई थी। सही है। मतलब मैं नॉकआउट नहीं हुआ था मगर फ्लैश पड़ गया था, मैंने पूरा व्हाट द हेल। सही है। तो रियलिटी चेक मिल जाता है आपको, आप ना औकात में रहते हो, आपको पता होता है कि यार मैं आई एम नॉट द शिट। ठीक है, आपको पता होता है। तो इसलिए ना वक्तन फ वक्तन आपको अपनी, यू हैव टू गेट योर एज बीट। ठीक है। रईस भाई, शॉर्ट आउट रईस भाई, उनसे मैं तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा तो पिटता हूँ मैं। सही है। मगर उससे ना मुझे ये रहता है कि यार मैं ना कोई तुरसम खान नहीं हूँ। ठीक है। मतलब वो तो चलो आप, वो तो प्रोफेशनल फाइटर है। ठीक है। उससे मतलब आपको ना दिमाग में आता है कि यार मैं इतना, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं बनना, मुझे इतना कॉकी नहीं होना है, मैं मेरी गंदी हो सकती है। बहुत सारे लोग है ना इसी चक्कर में ना मुंह मुंह टूट जाता है उन लोगों का, कि बहुत ही ना मतलब फुल ऑन फूले हुए होते हैं। तो मेक्स यू एन एक्चुअल मैन। ठीक है। मेक्स यू कंपेटेबल। ठीक है। अगर अगर आपके अगेंस्ट कोई आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर लोगे, अपने आप को डिफेंड कर लोगे। क्या मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब मार्शल आर्ट सीख लो तो आप फड्डे करना शुरू हो जाओ? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट जब आप मार्शल आर्ट सीखते हो ना, जब आपको कुछ सेल्फ डिफेंस का तरीका आता है, यू एक्चुअली गो अवे फ्रॉम ऑल ऑफ फिजिकल ऑल्टरकेशंस। ये एक्चुअली में ट्रूथ है। बिकॉज भाई एक एक फाइट जीतने में आपकी टांग वांग ना टूट जाए, आपकी आंख में उंगली ना घुस जाए, आपके हाथ बाजू रिस्ट ना टूट जाए, क्यों रिस्क ले रहे हो यार आप? अगर वो बंदा आपको एक्चुअली में पुश कर रहा है भाई, आपको फोर्स कर रहा है, तो आप फिर आप एक्शन लो। मगर वही वाली बात है ना, यू शुड बी अ गार्डनर इन अ वॉर, नहीं क्या था, यू शुड बी अ वॉरियर इन अ गार्डन, नॉट अ गार्डनर इन अ वॉर। सही है। मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लोग आपको अगर टेस्ट करें तो आपको, आप बोल सको कि यार काम करो अपना, ठीक है, अभी तुम्हारी ये गंदी कर दूंगा मैं। सही है। तो ये है, मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं, आपको नहीं आता अपने आप को डिफेंड करना, आपका कोई मुंह तोड़ के चले जाएगा ना, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट ए फुली फ्लेश्ड फुली डेवलप्ड मैन इन माई ओपिनियन। आई एम सॉरी। ठीक है। प्लीज़ लर्न हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। मैं बता रहा हूँ स्पेशली पाकिस्तान में, यहाँ पर इतना आसान है ना लोगों को पीटना उल्टा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट हुए वो होते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कितना रेयर स्टैट होगा कि समवन हु एक्चुअली नोज हाउ टू फाइट, हु एक्चुअली नोज हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली, मतलब 0.1%, लिटरली। एमएमए कम्युनिटी स्पेशली पाकिस्तान की जो एमएमए में है, उनको पता होगा कितनी छोटी कम्युनिटी है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं भाई यहाँ। अबे हाँ, ये तुम इससे ट्रेन करते थे, अबे तो मैं जानता हूँ इसको। इतनी स्मॉल कम्युनिटी, तो मतलब इस तरीके से आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना निगलेक्टेड है, इवन दो ये कितना इंपॉर्टेंट है। लर्न मार्शल आर्ट्स। आप सिर्फ बॉक्सिंग रेसलिंग सीख लोगे ना, थोड़ा बहुत भी, 6-7 महीने आपने लगा दिए, आप हफ्ते में एक दफ़ा भी आप जिम चले गए ना, सिर्फ सीखने कि ये सब क्या हो रहा है, विल बी फाइन। मैं नहीं बोल रहा आपने चैंपियन बनना है। अच्छा, अब्यूज चैट जीपीटी, जेमिनाई एटसेट्रा। एआई के दौर में अगर आप लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे गाइस, बहुत मेरी एक दोस्त है, उनका कहना है कि भाई आप एआई इतना यूज़ करते हो, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा ना पानी, वाटर वेस्ट होता है इससे, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द साइंस इज बिहाइंड दैट, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स नॉट, आई डोंट गिव अ शिट। ठीक है। हो पानी जाया, हो दरख्त कटें साले, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, मैंने यूज़ करना है चैट जीपीटी। ठीक है। मैं ठीक ठाक पैसे देता हूँ, प्लस है मेरे पास जेमिनाई का भी प्रो है मेरे पास,
मैं करूंगा यूज चैट जीपीटी। बहुत सारे लोग होते हैं यार आपको एआई, बहुत सारे लोग, मतलब मुझे नहीं कहते, मतलब वैसे ही इन जनरल लोग कहते हैं कि यार चैट जीपीटी तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एआई इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन ब्रेन। भाई द अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी यू कैन अक्वायर थ्रू चैट जीपीटी एंड जेमिनी इज इनसेन। भाई मैं बुक्स नहीं पढ़ता, मगर मेरी जो सारी बैकिंग है, जो बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, वो सारी हाईएस्ट क्वालिटी बिजनेस बुक्स है। क्या, क्यों? भाई मैं बुक तो नहीं पढ़ता, मैं कैसे फिर बिजनेस बुक्स की प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक कस्टम जीपीटी बना देता हूँ, ठीक है। एलेक्स हॉर्मोजी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल। भाई एलेक्स हॉर्मोजी की कितनी बुक्स हैं? मेरे $100 मिलियन की वो 4 बुक्स हैं या 3 बुक्स हैं, सही है, और उसके ऊपर प्ले बुक्स भी हैं। द रियल वंस नो द प्ले बुक्स के, मतलब मनी मॉडल्स के साथ जो प्ले बुक्स आई थी बहुत सारी, वो भी है मेरे पास। उन सबको मैंने चैट जीपीटी में गया, मैंने कस्टम जीपीटी बनाया, उन सबको नॉलेज बेस में डाला, और अपनी मैंने उस जीपीटी को बताया कि भाई ये मेरा बिजनेस है, मेरा ऑनलाइन स्कूल है, मेरी एसएमएम एजेंसी है, मुझे ये अभी मेरे स्टेप पे हूँ, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। उस बुक्स से रेफरेंस करके एआई मुझे सब बताएगा, सही है। उस बुक से सब मुझे रेफरेंस करके बताएगा एआई, ठीक है, कि भाई आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक मिनट जरा होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड। हाँ चल रहा है ना, ठीक है। तो उस बेसिस पर वो बताएगा, इवन दो मैंने तो बुक्स नहीं पढ़ी, मगर वो क्या कर रहा है, हर दफा हर आपके डिसीजन को सारी बुक्स के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, सही है, और आपको उस बेसिस पर डिसीजन दे रहा है। हाउ इनसेन इज दैट? भाई नॉर्मली तो बुक्स में क्या होता था कि भाई आप बुक पढ़ते थे, आप नोट डाउन करते थे आपके रजिस्टर वगैरह में, और फिर आप उसको उन नोट्स के हिसाब से आप खुद मैनुअली सोचते थे कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तो आप इन बुक्स को आप फीड करो एआई में, और आपके पास क्यूरेटेड नॉलेज आएगी आपके हिसाब से कि भाई आपको इस बुक्स के हिसाब से क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए। हाउ इनसेन इज दैट? तो भाई यूज करो, हर चीज के लिए यूज करो भाई। मैं तो प्रोडक्ट कंपैरिजन, भाई मुझे कोई चीज खरीदनी होती है, मैं चैट जीपीटी जेमिनी यूज करे बगैर मैं प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता भाई। अब कोई भाई दो मुझे डिटेल कंपैरिजन दो हर चीज का, ताकि मैं बेस्ट प्रोडक्ट ले सकूं। इन्वेस्ट इन कोर्सेज एंड स्कूल अग्रेसिवली। अगर आपके पास पैसे हैं, डिसेंट बनाते हो, मेक श्योर कि आप भाई टूल्स खरीद रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास है अभी, स्कूल मेरा है ना, ऑनलाइन स्कूल कम्युनिटी है, तो मैं मेटा एड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मतलब एक और चलो ये इन्वेस्टमेंट आ गई मेटा एड्स से, ये ना और ट्रैफिक आ रहा है। फिर मैंने बोला यार मेटा एड्स से ट्रैफिक तो आ रहा है मेरा, मगर अब मैं, क्योंकि इन लोगों को मुझे फॉलो अप डीएम्स भेजने, अब इतने सारी मेरे पास लीड्स आ रही हैं, तो यार मैं इन सबको मैं इंडिविजुअली तो मैसेज नहीं कर सकता ना भाई, इतने लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या बस ये दिन में ही करते रहूँ। तो फिर मुझे पता चला एक टूल जो स्कूल के अंदर है, स्कूट, उसमें आप ऑटोमेटेड डीएम्स होते हैं। तो देखा आपने कितना टाइम बच गया मेरा। ऑटोमेटेड फॉलोअप्स भी जा रहे हैं अब लोगों को, हर लोगों के पास, बस मेरे थोड़े से पैसे जा रहे हैं, शायद $97 अ मंथ जा रहे हैं, सही है। तो मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ना, आप बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इवन तो अच्छे पैसे बना लेते हैं, वो ना इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने बैंक में पैसे रखते हैं बस, कि भाई मैं नहीं कर रहा कुछ, ये मेरे पैसे, मैं बस इधर एक जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, बस मैं चुपचाप, बस मैं नहीं कर रहा यार कुछ, मैं अपनी ना लाइफस्टाइल अपग्रेड करूंगा ना कुछ करूंगा, मैं कुछ सीखूंगा नया नहीं, मैं कोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टूल्स नहीं खरीदूंगा, मैं बस ये, मैं ठीक हूँ यार। ऐसा नहीं बनो आप, सही है। अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट अग्रेसिवली। द मोर मनी यू हैव द फास्टर यू कैन प्रोग्रेस, द मोर कैपिटल यू हैव द फास्टर यू कैन प्रोग्रेस। जितना आपके पास पैसा होगा ना, उतना आप अग्रेसिवली, स्पेशली सबसे इंसेन एग्जांपल है भाई, फॉर एग्जांपल मेटा एड्स की एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अब मुझे बताओ, एक आदमी यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है यार, ऑर्गेनिक में मेहनत कर रहा है, रोज वीडियोस अपलोड करता है, शॉर्ट्स अपलोड करता है, और मतलब मेहनत करता है कि यार मैं बस यार ये चल जाए यार, कोई वीडियो पॉप ऑफ हो जाए ताकि मेरा ना बिजनेस में ट्रैफिक आ जाए। फिर दूसरा आदमी है ऑन द राइट, वो है भाई चैट, गिगा चैट ना भाई, के भाई उसने तो, उसके पास पैसे हैं, वो महीने के 1-2 लाख मेटा एड्स में डाल सकता है, सही है। तो उसके पास ज्यादा ट्रैफिक आ गया अचानक से, वो तो मेटा एड्स है ना भाई, मेटा एड्स का तो काम ही है आपके पास ट्रैफिक लेकर आए। एक बंदा ऑर्गेनिक कर रहा है, टाइम लगा रहा है, कर रहा है भाई, दूसरे के पास पैसे थे, आया ट्रैफिक, चल भाई बेचो इनको, सामान बेचो इनको, सही है। तो उसने अपने पैसे स्मार्टली यूज करे, सही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, नहीं यार, इवन उनके पास पैसे होते हैं भाई, यार नहीं, आई एम गोना डू दिस द हार्ड वे। भाई क्यों कर रहे हो? थोड़े खर्च कर लो ना पैसे, उल्टा तुम्हारा ही टाइम बचेगा। जी पागल हो।
खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये थोड़े ना लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, व्हाटएवर मुझे क्रिंज वगैरह कहेंगे। कंज्यूम इंस्पिरेशनल रील्स। हमारे हम सबके पास इंस्टाग्राम है। मैं पर्सनली बहुत रेकमेंड करता हूँ कि यार वो जो होती है ना लैम्बोर्गिनी वाली जो प्राइवेट जेट्स, और ये जो मतलब वो सिग्मा मेल म्यूजिक चल रहा होता है या फॉन्क म्यूजिक चल रहा होता है, बहुत कूल एडिट्स होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बहुत सारी देखता हूँ, मैं लाइक भी करता हूँ वगैरह वगैरह। और मतलब उससे ना आपका बेसिकली क्या रहता है, मैनिफेस्टेशन टाइप शिट रहती है आपके ना दिमाग में, चलते रहता है यार ये मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट मेक्स यू फील गुड, प्लस दी एडिट्स आर एक्चुअली वेरी सिक। तो कंज्यूम इंस्पिरेशनल रील्स मेरा मैं करता हूँ, मुझे एक्चुअली पसंद है। आई एक्चुअली मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू इट। आप देखो इंस्पिरेशनल रील्स, देखो जो आपको एक्वायर करना है। इफ़ यू वांट टू गेट अ रेवुएल्टो फॉर एग्जांपल, आप देखो रेवुएल्टो की रील्स देखो, इंस्पिरेशनल रेवुएल्टो रील्स देखो आप। That's how you bring things to reality, make your dreams a reality. Consume inspirational reels, very important. अच्छा, use the fuck out of whiteboards. Whiteboards, ladies and gentlemen, इतने important, इतनी goated चीज है ना whiteboards, अल्लाह माफ करे। insane whiteboards, insane whiteboards. The reason I like them so much is because you can just, क्या हो गया, या पीछे एम्बुलेंस चल रही है, अल्लाह भला करे। यूज द फक आउट ऑफ व्हाइट बोर्ड भाई। द रीजन मुझे व्हाइट बोर्ड इतने अच्छे लगते हैं इज बिकॉज अपना ना दिमाग बस स्प्लैटर कर सकते हो व्हाइट बोर्ड पे, जो आपके दिमाग में ना आपने लिख दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर हमारे दिमाग में आती है, फिर वो आप भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो यार वो क्या जरूरी चीज थी जो जिसका मुझे ध्यान में रखना था, फिर आपको दिमाग में ही नहीं रहता, तो आप भूल जाते हो। तो मगर आपके व्हाइट बोर्ड होगा ना, मेरे सामने इतना बड़ा एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अब तो मेरा ऊपर ऑफिस भी होगा, तो मैं तो पता नहीं कितने व्हाइट बोर्ड होंगे मेरे। तो आपके ना सब कुछ पिक्चर क्लियर रहती है, आपने आगे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या, वट एवर आप ना कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, तो आपके ना स्टेज इन योर फेस। तो मतलब आप कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि भाई आपको क्या अचीव करना है, वट एवर। तो वाइट बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई आपका ह्यूमन ब्रेन ना हर चीज़ नहीं दिमाग में रख सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको लिखनी पड़ती हैं, ताकि भाई आप भूल ना जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर आप भूल जाते हो फिर भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, टाइम इज मनी। मैं बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हो बोलेंगे यार ये अफवान, एक्चुअली में ऐसे होता है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भाई आप मुझसे मेरे पैसे ले लो, मगर आप मेरा मुझसे टाइम नहीं लो। आप, मेरा टाइम बहुत ज़रूरी है। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, टाइम टाइम का मजाक नहीं है भाई, टाइम नहीं आता वापस, सही है। और अगर आप स्पेशली जब आप जितने आप ज़्यादा पैसे बनाओगे ना, उतना आपको खुद ही अपने टाइम की कदर होगी। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, जो फारे वेले होते हैं, उनके पास होता है टाइम, रख रख के टाइम होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप, इवन दो आप अनएम्प्लॉयड हो या आप अभी पैसे नहीं बना रहे या बहुत कम बना रहे हो, डिसेंट बना रहे हो, वट एवर बना रहे हो, आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो। लोग आपसे आपका टाइम मांगेंगे कि यार तुम मेरे लिए कर सकते हो, यहाँ चल सकते हो मेरे साथ, यहाँ कर सकते हो। भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं पागल हूँ, मैं फारिग हूँ क्या? मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, शाउट आउट टू माय खाला। मेरी खाला मुझे बहुत सारी जगहें ले आने को बोल रही थी कि अफ़ान यहाँ चल लो हमारे साथ, अभी हम आए साल में एक दफ़ा आते हैं, ये वो मतलब रेस्टोरेंट चल लो, ये कर लो। मैं गया तो उनके साथ, मगर उस वक्त मैंने बोला कि मैं नहीं जा सकता, मैं वो काम में नहीं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे जाऊँ भाई, मुझे काम है। मगर बहुत सारे लोग होते हैं ना, रिजेक्ट ही नहीं कर पाते लोगों को। भाई टाइम इज मनी, पैसे इज नॉट द एक्चुअल पैसे, टाइम इज योर एक्चुअल पैसे। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप पैसे बना सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं और टाइम नहीं, मतलब स्पेंड इट ऑन द राइट थिंग्स भाई। लो फ्रीक्वेंसी लोगों के साथ अपना टाइम नहीं गुजारो, फजूल चीज़ों में टाइम नहीं गुजारो। जब भी मैं बहुत अगेंस्ट हूँ मूवीज़ देखने में पर्सनली, इवन दो मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि इट्स दी मोस्ट इनसेन वेस्ट ऑफ टाइम इन माई ओपिनियन। हाँ भाई, मैं अभी कल गया था एवेटार देखने, एवेटार फायर इन ऐश, बहुत अच्छी मूवी है। एवेटार ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं अपना टाइम दे दूंगा भाई, 3.5 घंटे की, मुझे पता है बैंगर होगी भाई। 6 साल में या 5 साल में एक दफ़ा आती है, वो तो देखना ही देखना है मुझे, सही है। मगर इन जनरल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई दिन में भाई घंटों लगा देते हैं, भाई सीरीज बिंज वॉच कर रहे हो, आप ऐसे करो भाई, आप क्यों कर रहे हो, आप पागल हो, आपके क्या वेल्यू, कितने आपको काम नहीं है कोई है।
जब भी मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, यकीन मानो मेरे पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं इस चक्कर में। मुझे पता है अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आ गया, भाई मैं 10 लाख नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ले लूँ। मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है मैं एडिक्ट हो जाऊंगा। इसलिए बहुत सारे लोग यह बात करते हैं, स्ट्रेंजर थिंग का नया सीजन देखा? भाई नहीं देखा यार मैंने, मुझे पता है, मैं वन नहीं देखा मैंने। मैंने आज तक सिर्फ नेटफ्लिक्स सीरीज एक देखी है, वो थी स्क्विड गेम। स्क्विड गेम वो भी मैंने एंड तक नहीं देखी थी, सीजन 1 सिर्फ 4 एपिसोड देखे थे मेरे ख्याल से सही से। उसके बाद मैंने और कोई सीरीज नहीं देखी। इनसेन वेस्ट ऑफ टाइम मूवीज और ये सीरीज देखना, इनसेन वेस्ट ऑफ टाइम। श्योर आपने भाई हफ्ते के एंड में, आप वीकेंड पे फुल चिलिंग करके आपने देख ली। भाई कुछ लोग होते हैं भाई दिन में भाई घंटों लगा देते हैं सीरीज मूवीज देख रहे होते हैं बस। भैया पागल हो यार, आपके पास कोई काम वाम नहीं है? होली शिट भाई, टाइम इज मनी भाई, टाइम इज मनी। और जो यहाँ पर जो जो भी लोग मुझे बोल रहे होंगे यार आप क्रिंज, यार आप क्या पागल हो, यू मैन कौन नहीं है ऐसा आदमी। हाँ हूं मैं भाई, कौन नहीं, सही है, काम करो अपना, ठीक है। टाइम इज मनी, 100%। अच्छा, नई चीज, ट्रेड मनी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड हैप्पीनेस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ना देखो, इस आपको होल सारे जितने लेसन्स बना रहे हो इसमें से आपको एक जनरल थीम मिल रही होगी कि आपने ना कंजूस नहीं रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई पैसे बना लेते हैं मगर वो नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, नई चीज़ें खरीदते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं, जस्ट बिकॉज वो पैसे अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, पागल हो आप। ट्रेड मनी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, जब भी जैसे एक मैं चलो नया एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, कोई नया जैसे ना वो डीएचए फेज उसमें आया है, फेज 6 में आया है, ऑयस्टर बे मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट है। अभी तक नहीं गया मैं, मगर मुझे जाना है। तो मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ? भाई वो न्यू एक्सपीरियंस है, सही है, नया एक्सपीरियंस है भाई। यार मैंने कभी खाया नहीं ऑयस्टर, मतलब वट एवर नहीं, सी फूड इस तरीके से मैं खाया, सी फूड बॉयल नहीं खाया मैंने। मैं वहाँ जाके वो खाऊंगा। बहुत सारे होते हैं कंजूस ऐस लोग भाई, अबे यार इतना महंगा है यार। हाँ थोड़ा महंगा होगा मेरे ख्याल से, अच्छा खासा, मतलब 9-10 हज़ार का होगा वो, तो वो नहीं जाते। क्यों नहीं जा रहे भाई? मतलब कहाँ, अपनी क्या कबर में लेकर जाओगे पैसे? हालांकि उनको ये नहीं बोल रहा भाई अपने आपको फोर्स करो, भाई इन लोगों को जेन्युइनली दिल चाहता है कि भाई मैं यहाँ जाऊँ, पैसे भी होते हैं बट नहीं जाते। भाई क्यों नहीं जा रहे, क्या हो जाएगा? अजीब। ट्रेड मनी फॉर न्यू एक्सपीरियंस, बट बिकॉज मनी इज अ टूल फॉर हैप्पीनेस, मनी इज इटसेल्फ इज नॉट हैप्पीनेस। सही है, अगर आप बिलियन डॉलर्स भी आपके पास हो ना, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना टू बाय एक्सपीरियंसेस, टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम इट, तो काम नहीं है वो पैसे होगा। सही, मनी इज जस्ट अ टूल फॉर दीज न्यू एक्सपीरियंसेस एंड हैप्पीनेस, जिसके थ्रू आपको फुलफिलमेंट मिलती है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ लाइफ। डोंट होल्ड मनी, चलो मेन पॉइंट आई गया। भाई कंजूसी मत दिखाओ, खुदा का वास्ता, सही है। और जितने भी लोग कंजूसी दिखाते हैं ना, उनका दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो पैसे ज़्यादा नहीं बना सकते जब भी वो कंजूस है। सही है, अगर आप होर्डर हो ना, और मैं नहीं बोल रहा भाई आप पैसे अपने उड़ाओ, मैं सिर्फ जेन्युइनली इतने सारे लोग मैंने देखे हैं, इन लोगों को एक्चुअली में ये कर, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ करनी एक्स, भाई मुझे एक्स करना है, मेरा दिल चाह रहा है, मेरे पास पैसे भी, बस मैं करूँगा नहीं। भाई मैं पैसे नहीं लगा रहा अपने, मैं फिर भी नहीं कर रहे। यू ओनली लिव वंस भाई, यूलो, सही है। यू लुक लाइक अ डम एस। ठीक है, जब आप पैसा खर्च नहीं करते ना, मतलब आप पागल लगते हो, मतलब क्यों क्यों है आपके पास भाई, आप फिर रहो ना, फिर क्या ब्रोक रहो फिर। सही है, मतलब भाई प्लीज डोंट होल्ड मनी। श्योर भाई, बट मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट करो आरओआई आपको क्या मिल रहा है। भाई फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो एक रेस्टोरेंट, आप बार बार जा रहे हो ना, हर दिन जा रहे हो, हर वीक जा रहे हो, आपकी इतनी इनकम नहीं है, तो आप, वो मैं नहीं कहूँगा कि इट्स अ स्मार्ट यूज ऑफ योर मनी। भाई आपने सम कभी आप महीने में 2 दफ़ा चलेगा, आप कंफर्टेबली अफोर्ड भी कर सकते हो, आप चले भी गए, दैट्स अ गुड यूज ऑफ योर मनी। अब जस्ट बिकॉज मैंने बोला भाई अपने पैसे होल्ड नहीं करा करो, आप हर वीक जा रहे हो, हर दिन जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना भाई। आपको अपना कैलकुलेट करना है किस तरीके से, उस हिसाब से आपको रखना है। सही है, आपकी सेविंग्स भी होनी चाहिए। बाय हायर क्वालिटी स्टफ, ये मेरा जब मतलब रूल है कि मैं अच्छे कपड़े ख़रीदता हूँ। सही है, मैं मतलब एक्चुअल महंगे कपड़े ख़रीदता हूँ जान के, मेरे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पीसी हो गया, मेरा माउस, भाई माउस आ सकता है अपना 3,000 का माउस आ सकता है, मैंने क्यों 16,000 का माउस ख़रीदा?
क्योंकि मुझे पता है ये माउस हल्का है, ये माउस हायर क्वालिटी है, इसमें बटन्स हैं, ग्रिप है और मतलब यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, दिखने में भी अच्छा है, लंबा चलेगा क्योंकि अच्छी कंपनी का है। तो मतलब इस तरीके से भाई बहुत सारे लोगों में इवन तो उनका काम इतना होगा, वो 2000 का माउस खरीद लेंगे, 1000 का माउस खरीद लेंगे, फिर बाद में ना वो वही माउस वापस खरीद रहे होते हैं, खराब हो गया। भाई एक दफ़ा अच्छा माउस ले लो ना। और ये सिर्फ माउस की बात नहीं, किसी भी चीज़ की बात है। अभी जैसे अभी मैंने अपना एक कीबोर्ड मंगवाया है, आप लोगों को शायद पता होगा, नूफी एयर 75V3। सही है, अब वो है शायद 40,000 का कीबोर्ड है, वो 45,000 का कीबोर्ड है। वो मैंने क्यों मंगवाया भाई, मैं कर सकता था, मैं तो 5,000 के कीबोर्ड में काम हो सकता, मगर मुझे पता है ना भाई, एक चीज़ आप अगर आप खरीद रहे हो, ऐसी चीज़ आप खरीद रहे हो तो भाई आप महंगी खरीदो ना। भाई आप क्यों फिर आप फिर वापस ही खरीद रहे होगे, आपको फिर वापस अपग्रेड करना पड़ेगा, चीज़ वापस खराब हो गई, ऐसी चीज़ें। कीबोर्ड तो ऐसी चीज़ है भाई, मैं तो पूरे दिन इसके सामने होता हूँ, तो मैं तो मेक श्योर करूंगा ना कि मैं एक दफ़ा अगर मैं चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं सही खरीदूँ, अच्छी चीज़ खरीदूँ। तो ये मेरे वाले साहब की तरफ से भी एक मुझे एक्सपीरियंस मिला था पहली दफ़ा, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस। और ये बहुत साल, एक 12-13 साल पुरानी बात है, जब ना PS4 नया नया आया था। PS4 नया नया आया था भाई। तो मैंने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू मतलब ज़रूरी नहीं हम PS4 लें, हम PS3 भी ले सकते हैं, आप मुझे PS3 दिला दें। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, तुम खरीदोगे तो PS4 ही दिलाऊंगा मैं तुम्हें। तो उस वक्त तो मुझे वो बात नहीं समझ आई। वो बात मुझे पता है कब समझ आई, क्यों उन्होंने मुझे PS4 दिलाया 3 के बजाय। मुझे तब समझ आई जब PS3 के गेम्स ऑब्सोलीट हो गए थे, जब PS3 पे सपोर्ट नहीं आ रही थी गेम्स की, जो मैं गेम्स खेल रहा था उनकी सपोर्ट नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने बोला बड़े भैंस की आंख, अभी मैं वो खरीद लेता तो मैं तो वेला ही होता ना, फिर तो मैं तो पड़ा ही रहता फिर। तो हायर क्वालिटी स्टफ में इन्वेस्ट करें, मतलब आपके उल्टा और काम आती है, आपका टाइम बचता है भाई, आप एक चीज़ फिर वो वापस ही खरीदोगे। सही है, कपड़ों के साथ भी हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं भाई जहाँ से बना पैसे बना रहे हैं, कपड़े नहीं खरीदते सही भाई, पता नहीं क्या वही बाज़ारों से अजीब ठेलों से कपड़े खरीद रहे हैं, या फिर मतलब ऐवें ही दुकानों से कपड़े खरीद रहे हैं। भाई जाओ एक्चुअल अच्छे ब्रांड्स के खरीद, मतलब जैसे सबसे टाइट एग्जांपल इसकी ये है कि जब मेरे पास पैसे मतलब नहीं होते थे ना, मैं अम्मी अब्बू के पैसे इस्तेमाल करता था, तो मैं खरीदता था, ब्रांड है टी फिट, जिम के कपड़े ना टी फिट से खरीदता था मैं, और रेड स्टोर से खरीदता था मैं। तो वो तब था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और वो रेड स्टोर टी फिट के ना ऐसे कपड़े थे कि मेरे पास इतने कपड़े, उनकी शर्टें वगैरह ट्राउजर्स वो फट जाते हैं, वो चलते ही नहीं है। सही है। फिर जब मैंने ना अपने पैसे बनाना शुरू करे ना, फिर मैं अपग्रेड करा, मेरे ना मेंडीज पे गया मैं। अब मेंडीज अच्छा ब्रांड है, मतलब उनके जो भी मेरे पास शर्टें टी शर्टें आज तक कभी फटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सब चाहिए चल रहे हैं, फिट फाट कपड़े आते हैं ना बिल्कुल। सही है। अच्छा, फिर मैंने और अपग्रेड किया, मतलब मैं और पैसे बनाने लगा, तो मतलब ये आप मतलब देख रहे हैं, मतलब आपको ना अपने साथ अपग्रेड करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट होना चाहिए, और एक्चुअली इट विल सेव यू मनी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने शर्ट खरीद ली भाई, मैं 600 की भी शर्ट खरीद सकता हूँ। सही है। अब मैं एक खरीद सकता हूँ शर्ट विच इज जो आएगी 4,000 की। अब ये शर्ट मैंने पहननी है। सही है। मगर ये मुझे पता है 600 की शर्ट है, ये आगे जाके ये प्रिंट खराब हो जाएगा, ये फटना शुरू, सिलाई फटना शुरू हो जाएगी। यो मेरे साथ वो लिटरली मेरा एक वो कंप्रेशन पड़ी हुई है, सस्ती सी कंप्रेशन थी 1000 रुपए की, वो स्लीव्स फट गई उसकी, चली ही नहीं। फिर मैंने आयरन गियर का मैं कपड़े खरीदता हूँ, अब मैं आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय आयरन गियर, मगर मेन जो मेरा अब वो जिम वेयर का ब्रांड है वो आयरन गियर है। इवन दो देर एक्सपेंसिव, आई गेट इट, है एक्सपेंसिव। उनकी एक कंप्रेशन 4,000 4,500 की आती है, उनका एक पजामा 5,000 का आता है। मैं फिर भी खरीदता हूँ भाई, मुझे पता है इन लोगों का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, लंबा चलता है, तो खरीदूंगा मैं इनसे ही खरीदूंगा भाई। एक्सपेंसिव टेस्ट, हायर क्वालिटी चीज़ों के लिए इट विल एक्चुअली सेव यू टाइम एंड इट विल सेव यू मनी, बिकॉज आप एक चीज़ बार बार नहीं खरीद रहे होगे। हायर ROI, लेस हेडेक, लॉन्गर लास्टिंग। ओपन अ क्रेडिट कार्ड इफ रिस्पॉन्सिबल। अगेन इफ रिस्पॉन्सिबल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी स्पेंडिंग है, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी 1 लाख स्पेंडिंग है एटलीस्ट, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड खुलवा लेना चाहिए, बिकॉज क्रेडिट कार्ड बिल्ड्स योर क्रेडिट स्कोर, जो कि बाहर पाकिस्तान में ऐसा जितनी काम नहीं आती, मगर बाहर बहुत काम आती है। अगर आपको वीज़ा, US का वीज़ा अप्लाई करना है, UK का करना है, तो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना यहाँ पर ही, तो वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपको बोलता है कि यार इस आदमी पर ट्रस्ट किया जा सकता है फाइनेंशियली।
अगर मैं इसको पैसे देते हैं ना बैंक, क्रेडिट कार्ड को तो ये होता है ना भाई, बैंक से आप पैसे लेते हो और टाइमली आप वापस दे देते हो इन एक्सचेंज ऑफ पॉइंट्स। सही है। तो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपका अच्छी इमेज रहती है कि यार देखो इसको हम बैंक वाले कितने पैसे देते हैं और ये टाइम पे भी वापस दे देता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ये आपकी इमेज बनती है। सही है। फिर आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपको ऊपर से इतने इंसेन इंसेन डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। लिटरली कार्निवोर गया था मेरा कज़न, उसके पास क्रेडिट कार्ड है अपने अब्बू का सप्लीमेंट्री, 50% ऑफ कार्निवोर पे, फेज 6 के रेस्टोरेंट में 50% ऑफ। होली शिट भाई। मतलब कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड के ऐसे भी फायदे हैं भाई, इतने इंसेन डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको, इतने रिवॉर्ड्स, एयरपोर्ट लाउंजेस, इट्स लाइक। और प्लस ये रिक्वायरमेंट जरूरी है इफ यू मेक डिसेंट मनी। सही, 1 लाख आपकी आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट आपकी स्पेंडिंग हो मंथली। एंड इफ यू आर नॉट अ डम एस, आप क्रेडिट कार्ड खुलवा लो, आपकी क्रेडिट पे लिमिट है 10 लाख महीने की। अब आपने बोला ये 10 लाख मेरे हैं, ये 10 लाख आपके नहीं है। सही है। आपको उतने ही खर्च करने जितने आपके अंदर आपके बैंक में है। और आपके बैंक में 10 लाख हैं तो आप सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड में, मेरा रूल है कि आप सिर्फ 1 लाख खर्च कर सकते हो, आप नहीं 10 लाख खर्च कर सकते। सही है। आपको वो 10 करोड़ की भी दे दें, अगर आपके बैंक में 10 करोड़ नहीं है तो आप सिर्फ उसका 10% खर्च करोगे। सही है। मतलब मेरे बैंक में अगर 50 लाख है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई 5 to 6 लाख से मैं ज़्यादा नहीं जाऊं, क्योंकि नहीं करना है यार, मैंने अपने आप को ना फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल रखना है। इस तरीके से आप लोगों ने लेकर चलना है। अच्छा, ट्रैवल, इन्वेस्ट इन ट्रैवल, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। और इस पे मैं थोड़ा वो आऊँगा, इस फेज़ में मैं आऊँगा दिस ईयर इंशाल्लाह कि मैं ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करूँगा। ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली होपफुली आई एम प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड। मैं मुए थाई सीखने जाऊँगा वहाँ, टाइगर मुए थाई में। वहाँ यूएफसी फाइटर्स वगैरह आते हैं, सबसे गोटेड वगैरह। तो इससे भाई आपका डेड लोर आपका बनता है। जब आप बड़े होंगे, आपके अपने बच्चों को स्टोरी सुनाओगे कि भाई मैं ये करता था, मैं वो करता था, आपकी इंसेन इमेजेस होंगी भाई। आप अपने बच्चों को दिखाओ, ये देखो मैं होता था, ये देखो ओ अब्बू इतने यहाँ यहाँ आप यहाँ भी गए, आप ये भाई साहब, तो आप एक ना कूल पर्सन होते हो आप। अब एक नल्ले नहीं होते आप। ठीक है। ट्रैवलिंग ऑल्सो बिकम मेक्स यू वाइजर अबाउट द होल वर्ल्ड। ठीक है। आप एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी के अंदर रहोगे ना तो आपकी बस बिलीव्स वहीं तक ही अटके रहेंगे। जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको पता चलता है भाई, स्पेशली पाकिस्तानीज के लिए भाई, अगर आप जो लोग बाहर से होकर आ चुके हैं यहाँ पर, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि भाई द अमाउंट, द मतलब जितना ये मुल्क पीछे है ना, इट्स इनसेन। स्पेशली कराची, इट्स इनसेन। तो मतलब कम से कम आप लोगों को रियलाइजेशन होती है कि यार मतलब दुनिया कितनी बड़ी है और मैं कितने कितने इंसेन शिट होल में हूँ मैं अभी। सही है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको रियलिटी चेक मिलता है कि भाई इस दुनिया सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान तक नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत पीछे हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम ट्रैवल करें, दुनिया के बारे में सीखें, इफ़ दैट इज़ यू कैन अफोर्ड इट। ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप काइंडली प्लीज़ ना ट्रैवल करें, खुदा का वास्ता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हैव पैशन फॉर योर वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना अपने काम करने के लिए, तो आप भूल जाओ कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत सारी मैंने रील्स देखी हैं, कंटेंट देखा है कि लोग बोलते हैं, माइक टाइसन का कोट है कि डू द वर्क, द वर्क यू हेट लाइक यू लव इट। पर्सनली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप जितना भी आपके अंदर डिसिप्लिन हो, discipline aka doing the things that you don't want to do but you still do it, आपके अंदर कितना भी डिसिप्लिन हो, आपके अंदर इन्फिनिट डिसिप्लिन नहीं होता। आप इवेंचुअली यू विल बर्न आउट। तो अगर आपके अंदर पैशन नहीं ना, जो आप काम करते हो, तो आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कंटेंट क्रिएशन, जो मेरा पूरा बिजनेस है, मेरा इकोसिस्टम जो मैंने बनाया हुआ है, मेरे कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता। मेरे अम्मी अब्बू को कोई परवाह नहीं है कि भाई क्या कर रहा है, इनको पता है मैं खुद ही काम करता हूँ। मैं फ्री बैठा हूँगा, मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे लिटरली मेरे ख्वाब में मेरे काम चल रहे होते हैं। मेरा कज़न मुझे आके उठाकर मुझे बोलता था, मैं जब दोपहर में बात होती थी तो बोलता था, भाई तू तो अजीब मुझसे बात कर रहा होता है, स्लीप टॉकिंग कर रहे होते हो तुम काम के चक्कर में, कि हमने ये रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे ख्वाब में ना मेरे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं मेरे ख्वाब में।
मेरे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, मतलब इस तरीके का पैशन आपका होना चाहिए काम के लिए, जब भी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना अपने काम के लिए, आप बस ऐसे ही बस टाइम पास के लिए, यू क्लॉक इन 9 to 5 और फिर आप घर जाते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, सो जाते हो, उठते हो वापस, आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको अंदर पैशन होना चाहिए, हंगर होनी चाहिए, जो आप खुद आप सेल्फ फुलफिल कर रहे हो आप अपने आप को, मतलब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए। लास्ट लेसन होगा इस वीडियो का, स्पीड इसकी। स्पेशली जब आप यंगर होते हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो अब यार बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है यार, मैं नहीं कर रहा अभी इतना तेज तेज काम यार, मैं तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, ये वो। भाई मैं बता रहा हूँ, स्पीड इसकी। जितना आप तेज़ी से काम करोगे, उतना तेज़ी से आप फेल करते हो, और जितना फेल करते हो ना, उतना आप तेज़ी लर्न करते हो। सही है? तो आप स्पेशली व्हेन यू आर दिस यंग, मुझे पता है अभी जिस एज में मैं हूँ ना, फिजिकली, और मतलब फिजिकली स्पेशली, लाइक मुझे पता है मेरी जिस हालत में मैं हूँ अभी, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, मैं 40 50 साल का 60 साल का हो जाऊंगा, मैं इस बॉडी को, इस एनर्जी लेवल्स जो मेरे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इसको मैं याद करूंगा कि भाई यार क्या होता था मैं यार। क्योंकि ये जो आपका वो है ना, ये वापस नहीं आएगा कभी भाई। ये जो प्राइम टाइम होता है ना आपकी बॉडी का, ये जो 20 से 30 साल, 20 से 29 का जो आपका जो इंसेन पीक चल रहा होता है ना, एनर्जी वाइज, बॉडी का फिजिकल वाइज, ये वापस नहीं आएगा कभी। इसमें आपने स्पीड दिखाई ना, इसमें आपने पैशन दिखाया, इसमें आपने लग के काम कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, सेट फॉर लाइफ, सेट फॉर लाइफ। फिर आप बस 50-50% एफर्ट भी अपनी पूरी जिंदगी करते रहोगे ना, यूल बी गुड टू गो। आपने बस ये 20 लगा लो अपने आप, स्पीड जान मार दो रख के, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, आपकी सोच है। मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको अभी जो प्राइम टाइम है ना, स्पेशली जो 20 से भी नहीं बात कर रहा भाई, 17 ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा, 17 to 29, जो आपका फिजिकल स्पेसिमिन का पीक चल रहा होता है, स्पेशली फॉर मेन। मुझे वेमेन का नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ वुमेन, मगर मैं मेन की बात कर रहा हूँ। जो आपका ये टाइम चल रहा होता है ना, ये इंसेन होता है, फिजिकल परफॉर्मेंस जो आपकी होती है ना, इंसेन। याद करोगे जब आप बड़े होगे ना, और आपने एडवांटेज नहीं लिया इस वक्त का, जिस वक्त में आप हो, जिस लेवल आपके एनर्जी लेवल्स हैं, याद करोगे, पछताओगे, बोलोगे यार मैंने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जब मैं इतना एक्टिव होता था। तो ये थे मेरे थोड़े से लेसन्स, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, मोर देन एन आवर, मगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबल एक्शन था मेरी तरफ से, प्लस इसके थ्रू मैं बहुत सारी शॉर्ट्स निकालूंगा, मुझे फॉर्मेट टेस्टिंग करनी है, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो गया ये सुनते हुए, और मेरा भी फ़ायदा हो गया क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, और इसके थ्रू मैं बहुत सारी शॉर्ट्स निकालूंगा क्योंकि मुझे फॉर्मेट टेस्टिंग करनी है। होपफुली यू गाइज इन्जॉयड। अगर आप लोगों को ऐसी किस्म की वीडियोस और चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे इतना कोई ख़ास इसमें एफर्ट नहीं लगती, खैर इसमें तो एफर्ट लगी थी क्योंकि मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी, मगर हाँ, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, बट आई थॉट दिस वाज सुपर वैल्यूएबल फॉर, स्पेशली फॉर पीपल जो आप स्टार्ट कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस एंड स्टफ, तो मुझे अपना बस टेक्स देनी थी। होपफुली यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं आप लोगों से इनसाइड ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।